विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय गौर प्रेमानंदी। तो आप सभी का स्वागत है। टीवी ऑन। तो हम लोग प्रार्थनाएं करेंगे। Just remove this. Put this next time. Into the prayers here आपको दिख रहा होगा, तो इसको याद भी करना आप लोगों को, है ना, क्योंकि बहुत जल्दी इसको दिखाना बंद करेंगे, मन से करेंगे। तो ये प्रार्थना है सुंदर, इसको याद करेंगे तो बहुत अच्छा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। एक एक शब्द ध्यान देना आप लोग, कौन सी चीज़ में हिंदी है, कहाँ है, तो अच्छा लगेगा। श्री रूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत इस ट्यूबलाइट से, तो आप सभी का स्वागत है। Yes, you can open all this. आप लोग प्रणाम मंदिर में गेट के अंदर क्या करेंगे, तो देखता हूँ आप लोग बीच गेट पे कुछ लोग करते हैं, गेट खोल के पहले प्रणाम फिर गेट के अंदर आके
आराम से थोड़ा साइड में आके वो अच्छा चौखट के बीचों बीच हिरण्य कशु वाला लीला हो जाएगा। तो अंदर आ जाओ प्रॉपर, उसको गेट बंद कर दो क्योंकि वो इसी में चलता रहता है, तो जब तक प्रणाम होता है गेट पूरा खुला रहता है। तो अंदर आके साइड में थोड़ा सा, इससे और लोगों को आने का स्पेस है। ओके, तो आप सभी का स्वागत है आज संडे लव फीस्ट प्रोग्राम में। आपकी हेल्थ ठीक है? फीवर था? तो आप पापा ही नहीं आ पा रहे थे, अभी मैं भी बीमार था ना। मम्मी कहाँ है? मम्मा थोड़ा घर पे काम गुड। ऐसा लोग हमारे अदर साल कमिंग शिफ्ट मैंने देर ऑन द वे। गुड। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या चर्चा की थी? किसी को याद है? पिछले संडे लव फीस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था एक। ओके, क्या क्या पहचान है प्रमाणिक गुरु का? हाँ, एक एक पॉइंट बताना है। पहला क्या बताया गुरु जी ने? मनोज बोले परंपरा, वेरी गुड। और शास्त्र संगत बात करे। जो शास्त्र में लिखा है वही वो बोले, या जो वो बोल रहे हैं वो शास्त्रों में लिखा हो। अच्छा, कितने लोगों ने ऑनलाइन क्लास सुनी है जो नहीं आ पाए थे? ऑनलाइन ग्रुप पे एक आया था लिंक यूट्यूब का कि बेस्ट क्लास को सुनने जो नहीं आ पाए हैं अगले शनिवार से, ये सबको ने भेजा था। आप लोग नहीं सुन पाए ना भाई? देखने ध्यान नहीं दिया, ग्रुप को ध्यान दिया करिए। मोबाइल में ध्यान देने वाली चीज़ है तो वो यही आपका एक इस्कॉन अनुशीलन ग्रुप, वो विशेष रूप से पढ़ा करिए क्या क्या सूचनाएं आ रही हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, है ना? गुड। और क्या क्या पहचान तो अभी आप याद करना। पहला क्या बताया है? परंपरा में। दूसरा क्या बताया? शास्त्र से। तीसरा क्या लगता है? Coblight can be off. Coblight only that. तीसरा क्या लक्षण है? धर्म ज्यादा बरीता ना दे, ज्यादा बरीता ना दे। सदुपयोग मतलब कैसे होता है? ठीक है, बहुत करीब। एग्जैक्ट क्या होना चाहिए? धनी के साथ एक गुरु का कैसा व्यवहार होना चाहिए? धन, स्त्री, जन, तीन चीजों के पीछे ना पड़े, इनके पीछे ना हो। इनको भगवान की सेवा में लगा सकता है लेकिन इनके पीछे ना हो, इनके लिए बहुत आकृष्ट ना हो, इनसे आसक्त ना हो। बेसिकली पॉइंट है ना, इनसे बहुत ज्यादा आसक्त ना हो। गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। www बेल, व्हाट्सएप, वुमेन, तीन चीजें मत करना। www धन, व्हाट्सएप, जाना सोशल लाइफ को जाना ना पकड़ के रखे, स्त्री, तीनों से विशेष केयरफुल सावधान है ना। वेब, वेब बोला गया, इंटरनेट, नेट जाल, वेब जाल, सब बांधने वाली चीजें जो बांध नहीं है। भक्ति के पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर सकता, तीन चीजों में पढ़ गए, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं पाती बच्चों की, भविष्य बर्बाद हो जाता है। ओके, और हाँ, इंद्रियों पर काबू, खाना पीना, गुस्सा आना। गुस्सा आता है कि नहीं गुरु को? हाँ, तो गुस्सा आता है लेकिन गुस्से का खुद पर हावी नहीं होना चाहिए। गुस्से से वो खुद पर हावी हो गया, गुस्सा भी हो गया, पूरा दिन ही खराब हो गया, ऐसा नहीं। भक्त लोग, गुरु लोग भी गुस्से को उठाते हैं, हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, किसी का भला करते हैं, उससे सुधारते हैं, वापस रख देते हैं। वो उनको प्रभावित नहीं करता, ये खास बात। गुस्सा नहीं आना चाहिए साधुओं को, ये एकदम मिथ्या है, ऐसा नहीं होता है। सबको गुस्सा आना भी चाहिए, ये आवश्यक जरूरत है। गुस्सा है, क्रोध, जैसे हिंसा है, हिंसा जीवन की आवश्यकता है, लेकिन कब करना चाहिए कब नहीं, इसका एक दिशा निर्देश है। हम अहिंसक बन जाएंगे तो आप जी नहीं पाओगे समाज में। तो अहिंसा नहीं सिखाता है शास्त्र, हिंसा करो लेकिन एक दिशा निर्देश में, भले के लिए,
समाज में उत्थान के लिए इन सब की आवश्यकता पड़ती है। कल मैं आ रहा था तो मैं बैठा था, एक सज्जन थे मेरे साथ ट्रेन में, तो उरे में आया तो मैं उनको बोला क्या बहुत गर्मी हो रही है मेरी। बोले महाराज आपको भी गर्मी लगती है, आपको तो नहीं लगनी चाहिए। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा क्यों नहीं लगनी चाहिए? एकदम ऐसे ही बोले हंस के, आपको भी गर्मी लगती है, आपको तो नहीं लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगनी चाहिए? तबीयत क्या खराब है मेरी, क्या है? मैंने कहा क्यों ऐसा? अरे आप तो साधु हैं, साधु को गर्मी लग रही है, आपको तो इंद्रियों में संयम है। तो बड़ी हैरानी वाली बात है, मैं बहुत हड़काया तुम्हें रास्ते में। हमने कहा ये तुम कहाँ से सीखा है गर्मी? कल के बोलो तो आप भोजन खा रहे हो, आपको तो भूख नहीं लगनी चाहिए, तो महाराज को मान लोगे तो भाई कल के बोल सकते हो कि आपको भूख नहीं लगनी चाहिए क्योंकि आप साधु हैं, इंद्रियों पर काबू है। अब अंतर ध्यान होना चाहिए। यहाँ प्रकट हुए ईगो कम करते, यहाँ अप्रकट हुए और वहाँ प्रकट, बंद नहीं कम कहा, यहाँ प्रकट हुए वहाँ बस बस गुड, यहाँ प्रकट हुए वहाँ प्रकट हो जाना चाहिए। तो ये मिथ्या धारणा है समाज में, ये साधु के लक्षण नहीं है। बहुत क्रोध आता है साधुओं को, आना भी चाहिए जब जरूरत है ना। भगवान के भक्त हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी के जीवन में देखने को मिलता क्रोध। लंका कोई हंसी से आनंद में जला देगा, मजा आ रहा लंका जला रहा है, गुस्सा था उनको, कैसे रावण ने बदमाशी, क्रोध बस उन्होंने लंका जलाई थी। अर्जुन ने युद्ध किया, बाण मार के हत्याएं की लोगों की, तो क्या आनंद में खुशी खुशी में तुम्हें मार रहा हूँ, मर गए? नहीं, गुस्सा था, हिंसा का सहारा लिया उन्होंने। तो बड़े बड़े भक्तों को भी जीवन में भी क्रोध देखा गया, बट फर्क इतना है कि वो क्रोध समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए होता है। खुद के ऊपर कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। खुद का कोई निंदा कर दे, आपकी कोई निंदा कर दे, तब क्रोध नहीं आना चाहिए। कोई आपका अपमान कर दे, वहाँ क्रोध नहीं होना चाहिए। लेकिन धर्म की हानि हो रही है, भक्तों की कोई निंदा कर रहा है, तो फिर हमें क्रोध दिखाना चाहिए, वो आवश्यक है ना। ठीक है, तो क्रोध वाला हो गया। और कोई अगला पॉइंट क्या था? थोड़ा बढ़ाओ, एकदम से आवाज डाउन हो गई। और अगला पॉइंट क्या पॉइंट था? हाँ, शास्त्रों का मर्म समझे। शास्त्र भले ही सारे ना पढ़े हो, चारों वेद याद कर लिए, ऐसा नहीं होता है। शास्त्रों का मर्म क्या है उसको जानते हैं। शास्त्र चाहते क्या है, शास्त्र बोलते क्या है, वो चीज़ों को पता होना चाहिए। कल युग में क्या धर्म है, उस चीज़ को उन्हें पता होना चाहिए, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञानी पंडित है, सारे श्लोक पता है उसको, वो साधु के लक्षण नहीं है। हो सकता है पता भी हो, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी लक्षण, वो मुख्य लक्षण नहीं है साधु का। लेकिन शास्त्रों के मर्म को पकड़ के रखना चाहिए। शास्त्र क्या बोल रहे हैं, किस समय कौन सी चीज़ विधि है, कौन सा नहीं है, उन्हें पता होना चाहिए। काल समय परिस्थिति के हिसाब से उन्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ों को लोगों की ज़रूरत है, कौन सी नहीं है ना। ठीक, और हाँ, उनका जीवन वही होना चाहिए जो वो लोगों को सिखा रहे हैं। ये भी बहुत आवश्यक है। ये पॉइंट हम लोगों ने लिखा नहीं था, लेकिन ये ऐड कर लेंगे कि he should preach whatever he is practicing। जो अपने जीवन में उतार रहे हैं उन्हीं चीज़ों को प्रचार होना चाहिए। बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, खुद का जीवन एकदम बहुत दूर है जो कह रहे हैं, वो अच्छा है ना। तो बहुत आवश्यक है जो आप बोलते हैं, एटलीस्ट आप उस प्रयास में हो उस चीज़ को। वही हो सकता है 100% वो गुण ना हो, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं उस गुण के करीब आने के लिए, वो अच्छा है। और ये स्वाभाविक है कि जरूरी नहीं कि 100% वो गुण है ही तभी बोलेंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन प्रयास में लगे उस गुण के पास पहुंचने में, तो वो बहुत आवश्यक है। और हाँ, केयरिंग नेचर होता है साधु का, मतलब चिंता बनी रहती है कैसे इसको भगवान से जोड़ा जाए। ये नहीं कि बस दीक्षा लेके फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया, तुम अपनी जगह हो अपनी जगह, फिर गुरु को कोई लेना देना नहीं है, शिष्य को लेना देना है, अपने अपने धंधा पानी में इतने व्यस्त है दोनों। एक जानने वाले थे मेरे, जैसे गुरु की बात चली तो उन्हें एकदम याद आया, अरे हमने भी गुरु बनाए थे। मैंने अच्छा कब? 20 साल पहले। तुम लोग कहाँ हैं? हो सकता अभी हैं भी ना, चले गए हो सकता है हो। तो हमने कहा ऐसे गुरु चेले का क्या मतलब, यही आइडिया नहीं है गुरु है अभी संसार में कि गुरु चला गया, मतलब शायद होने चाहिए 80 साल के हो गए होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए संबंध। बहुत गहरा संबंध होता है ना। केयर करनी चाहिए। केयर मतलब शिष्यों के लिए नित्य रूप से उनको
भगवान के कीर्तन का मौका मिले, सेवा करने, सेवा की व्यवस्था करे। गुरु प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी ने केवल संसार भर में दीक्षा दे के गुरु चेले नहीं बना के छोड़ दी, व्यवस्था की कि हमारे शिष्यों के लिए मंदिर हो, मंदिर में उनकी सबकी सेवाएं हो, उनको नियमित क्लास सुनने को मिले, भक्तों का संग मिले, विग्रह की सेवा मिले, प्रसाद खाने को मिले। ये गुरु की जिम्मेदारी है, इस शिष्यों की भक्ति में उन्नति की व्यवस्था करके जाएं वो जब संसार छोड़ें। जैसे हमारे गोपाल के गोस्वामी महाराज हैं, थे मतलब, तो दिल्ली में उन्होंने 18 मंदिर बनाए, क्योंकि इतने सारे भक्त हो गए थे, तो बोले कहाँ से सेवा दे पाएंगे सबको, बिना सेवा के अधूरा है जीवन। तो उन्हें 18 मंदिर बना दी दिल्ली, केवल दिल्ली एनसीआर में इस्कॉन के 18 मंदिर, सबसे ज़्यादा मंदिर एक शहर में दिल्ली में। तो और क्योंकि इतने भक्त थे, हर जगह हर मेट्रो में देखो भक्त मिल ही जाते हैं दिल्ली में, तो सबको शहर वाइज बांट दिया, एरिया वाइज, तो इस मंदिर में सेवा, सबकी सेवाएं मिल गई, सबको अपना अपना मंदिर में एक सहारा मिल गया आरती में जाने का। तो ऐसा गुरु का जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था करें जिससे शिष्यों के लिए सेवा का मौका मिले। अब सेवा है नहीं कोई शिष्यों की, बस माला बता दी, घर पे करते रहो, ना कभी उनके लिए कोई व्यवस्था है जहाँ आ सकें, वो सत्संग सुन सकें, प्रसाद पा सकें, तो वो कमजोर पड़ जाएंगे और धीरे धीरे माया उनको पकड़ लेगी। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गुरु की, शिष्यों के लिए सेवाओं की व्यवस्था करे, उनको भक्तों का संग मिले, उनके लिए नियमित क्लासेस हों, उसकी वो व्यवस्था करे, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी कुछ तो उनको होना चाहिए, नहीं तो बेचारे कैसे बड़ा गिरो करेंगे, प्रगति होगी उनकी, ठीक है ना। और हाँ आ जाएंगे, वो भौतिक गुरु हैं आपके, केवल शरीर पालने के लिए ज्ञान दे रहे हैं, रोटी पानी व्यवस्था करा पाएंगे बहुत से लोग, तो ठीक वो भी गुरु हैं, शरीर पालने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक गुरु बहुत अलग होते हैं। आपने क्लास सुनी नहीं ना ऑनलाइन, तो सुनना जाके आप, है ना, तो बहुत आवश्यक है। क्लियर? और कोई और क्या क्या लक्षण थे, फटाफट बताओ। चर्चा उनका भगवान से संबंधित होना चाहिए, उनका चिंतन, उनका जीवन भगवान में जान समर्पित हो, जाना जाना उनका समय भगवान की सेवा में बीते, उनका खुद का जीवन दूसरे शिष्यों को भी प्रेरणा मिले उन्हें देखकर कि मैं भी भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, तब तो गुरु का जीवन सार्थक है। शिष्यों को अगर प्रेरणा नहीं मिल रही है तो फिर ज़्यादा मतलब नहीं है ऐसे जीवन का। और कोई एनी अदर पॉइंट? हाँ, गुरु जाति के गुरु नहीं होते, किसी हिंदू जाति के गुरु हैं। गुरु मतलब वो सारी जीवात्माओं का हित का सोचता है, वो पशु पक्षी हिंदू मुस्लिम सिख सबका भला चाहते हैं। और भले ही लोग ना माने वो अलग बात, लेकिन उनके हृदय में सबके लिए भले की भावना रहती है, सबके लिए सब भगवान से जुड़े, ये इच्छा रहती है उनकी। ये बहुत आवश्यक है। संप्रदाय गुरु हैं, केवल जाति के गुरु हैं, केवल हमारे जात के गुरु हैं, हमारे मोहल्ले के गुरु। मोहल्ले का गुरु क्या होता है? गुरु मतलब गुरु है वो। मोहल्ले का गुरु मतलब क्या है? डॉक्टर किसी मोहल्ले का नहीं होता, हम इसी मोहल्ले का इलाज करेंगे, तुम बाकी सब मारे जाओ, नहीं। डॉक्टर मतलब सबका, कोई भी पेशेंट अगर आता है वो उसका हित चाहे। सेम गुरु, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान से जुड़ना चाहे वो उसके लिए तत्पर हो, बहुत आवश्यक है। आजकल बहुत भ्रांतियाँ सी छा गई, मोहल्ले वाइज चल रहा है, हमारे जाति वाइज, हमारे कास्ट के गुरु हैं ये। नहीं, गुरु भगवान का चेला है, जो कास्ट का कैसे हो सकता है? तो भगवान का चेला है, भगवान का दास है, कोई कास्ट का नहीं है ईश्वर। और बहुत अच्छा पॉइंट होता है, कौन बताता है इसको? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे हम लोग, यूज ऐड करेंगे उस पीपीटी। और खरीदा ना जा सके उन गुरु को, धन दिया महाराज, हाँ कुछ म्यूजिक हो जाए, यजमान की फरमाइश, गुरु लगे नाचने, यजमान चाहते हैं गुरु नाचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिष्यों के हिसाब से नहीं चलता है वो, यजमान के हिसाब से नहीं चलता है वो, शास्त्रों के हिसाब से बोलता है। यजमान को अच्छा लगे ना लगे, समझ में आ रहा नहीं? आप खरीद नहीं सकते गुरु को। मैं चाहता हूँ आप इस पे बोलो, क्यों? हमारी यही इच्छा है, तुम्हारी इच्छा से नहीं चलेंगे हम। हमारी जो शास्त्र बोलते हैं वो सुनाएंगे, तुम्हें अच्छा लगे सुनो, नहीं करते जाओगे, है ना। और आप पैसे से अगर खरीद लिया तो फिर थोड़े से ना फिर आप उस पर अपने हिसाब से चल पाएंगे, वो आपके हिसाब से चलेंगे, है ना। तो कोई आर्केस्ट्रा वाली टीम नहीं है कि आगे शाम को आपने खरीद ली उसको, आप जैसा बोलोगे जो गाना उस पर ही नाचेंगे लोग। गुरु का ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपने पैसे लिए नहीं प्रोग्राम्स के, ये समस्या आई नहीं, फिर आप बोल ही नहीं सकते उस वक्त, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और क्या पॉइंट है?
हाँ, साधु के लक्षण होने चाहिए गुरु में, है ना। तो जैसे साधु के लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या साधु के लक्षण होते हैं? सहनशीलता, सहनशीलता और टॉलरेंस होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, जुलझुलाना, चिल्लाना, टेंशन में आ जाना, वो लक्षण नहीं। वो सहन करते हैं, बड़े से बड़ी गंभीर स्थिति को वो सहन कर ले जाते हैं, बचा ले जाते हैं आराम से। कारुणिका, दया, कारुणिका, दूसरे जीवों के प्रति उनके अंदर दया होनी चाहिए। और सुहृद सर्वदेहिनां, सुहृद सर्वदेहिनां, सारे जीवों का हृदय सुहृद हो, मतलब उनका एक स्नेह की भावना, दया की भावना हो सारे जीवों के प्रति। भले ही वो सबका मदद ना कर पाए, बट एटलीस्ट हृदय में सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि एटलीस्ट सबका कल्याण हो, सब भगवान से जुड़े। और अजात शत्रुवा, अजात शत्रु, किसी के वो शत्रु नहीं। लोग उनको शत्रु मान सकते हैं, ये शत्रु है मेरा, लेकिन वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। क्लियर है? शांता, उनका खान पीन शुद्ध होना चाहिए। हाँ, खाना पीना साफ सुथरा हो, शुद्ध हो, साफ साफ। इन्हीं की सुबह चाय चल रही है, शाम को रेस्टोरेंट पे चल रहा है कुछ तो मसाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा वेजिटेरियन डाइट, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद खाना, वो अच्छा है ना। कॉफ़ी, और मेरे गुरु को कॉफ़ी बहुत पसंद है, दिन में 10-10 पी जाते हैं। बीच में 5 मिनट का ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक नहीं होना चाहिए। कथा के बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक मतलब कोई लत ऐसी ना लगी हो कि भाई चाहिए, अब समय हो गया, 12:30 हो गए, हाँ चाहिए ब्रेक। आप लोग समाधि ले लो, तक हम चार्ज होके आते हैं, पीछे जाके फिर सिगरेट पी के आ रहे हैं, आदत पड़ी है, खराब है आदत, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं। और शांता, शांत, शांत जीवन होना चाहिए। सुख दुख में शांत रहें, ये नहीं कि सुख में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, हार्ट अटैक से ही मर गए। होता है ना, बहुत खुश हो गए, इतना खुश हो गए हार्ट अटैक आ गया, या दुख में इतना गंभीर चले गए, डिप्रेशन में चले गए, महीनों तक डिप्रेशन में ही बाबा जी। नहीं, सुख हो दुख हो, विषम परिस्थिति हो, अच्छी हो, नॉर्मल व्यवहार होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। मन में बहुत ज़्यादा उत्साहित उल्लास नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों के हिसाब से भगवान की सेवा में बहुत उल्लास हो सकता है, लेकिन बाहर की परिस्थितियों से बहुत जीवन में उल्लास और दुख, निराशा नहीं होनी चाहिए। समझ में आया ना? क्लियर हुए? और साधवान, साधु को सन्यासी होना चाहिए। नहीं, बाहरी कोई आवरण नहीं हो सकता। सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, बैरागी हो, कोई भी गुरु बन सकते हैं, कोई भी गृहस्थ हो सकते हैं गुरु, कोई भी गुरु हो सकता है। बस ये लक्षण होने चाहिए उसके अंदर। किसी भी जात के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज का व्यक्ति गुरु बन सकता है। केवल ब्राह्मण ही गुरु होने चाहिए, केवल ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेना चाहिए, ये सब लक्षण गुरु के नहीं। कोई भी किसी भी संप्रदाय से व्यक्ति गुरु बन सकते हैं, जात से, बस लक्षण हो। जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर किसी भी जात का, संप्रदाय का व्यक्ति बन सकता है अगर वो क्वालिफाइड है। इसी प्रकार गुरु भी किसी भी व्यक्ति, कोई भी हो सकता है अगर क्वालिफाइड है। मुख्य लक्षण क्या है? क्वालिफिकेशन। ये नेचुरल भी है एक्चुअली, ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा ही तो होता है, वकील का बेटा वकील ही बनना चाहिए, बनेगा ऐसा नहीं है। कोई भी जो गलत पढ़ाई कर ले वो वकील बन सकता है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, नहीं, कोई भी इंजीनियर बन सकता है अगर लायक है। सेम ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया ही केवल गुरु बनेगा, नहीं, कोई भी बन सकता है जो क्वालिफिकेशन के लिए। अपने समाज में बहुत भ्रांति है, इसमें बहुत लीलाएं होती है इसको लेकर। हमारे खानदान से ही हो, हमने, ये कोई कॉन्सेप्ट है। भगवान इस बात को कभी जन्म से कभी नहीं, गुण और कर्म से व्यक्ति का निर्धारण किया जाता है जीवन। समझ में आ रहा है? गुण कर्म विभाग सा, भगवान ने गुण कर्मों के स्तर पर लोगों को बांटा हुआ है। क्लियर? और कोई? वैष्णव होना चाहिए। हाँ, भगवान को माने, विष्णु को तो माने, गुरु जी को भगवान से लेना ही देना है। अब हैरान हो जाओगे, बहुत से ऐसे गुरु हैं भगवान से उन्हें खुद लेना देना नहीं है, शिष्यों को लेना देना है, मैं और मेरे चेले। हैरान हो जाओगे आप, कैसा गुरु है। चेले भी ऐसे कैसे हैं, उनको गुरु से ऊपर सोचते ही नहीं वो।
तुम ही हो ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही सर्वदेव। तो जब गुरु ही सब है तो ब्रह्मा विष्णु क्या कर रहे हैं फिर? इसका तो कुछ तो अंतर है। तभी तो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, गुरु भी है ना। जब यही सब है तो फिर उनकी जरूरत क्या है समाज में? तो गुरु का मुख्य कर्तव्य क्या है? शिष्यों को भगवान से जोड़े, ना कि केवल अपने तक सीमित रखे। शिष्यों को उठाए और ठाकुर जी तक जोड़े, दैट इज गुरु। बीच में नहीं, तुम हम, मेरे चरण दो, मेरी माला करो, मेरे नाम जपो, मेरी दर्शन दो, मेरी आरती करो घरों में, दैट इज नॉट गुरु। गुरु एक भगवान का, खुद को भगवान घोषित कर देते हैं, मैं ही ईश्वर, कभी नहीं होना चाहिए। गुरु खुद को, प्रभुपाद बोलते हैं, इफ यू आर टेलिंग यू आर गॉड देन यू आर डॉग। प्रभुपाद जी सीधा मेरे कहाँ बोलते थे कि अगर आप बोले आई एम गॉड, GOD, देन यू आर DOG, डॉग। प्रभुपाद जी अमेरिका में दहाड़ देते थे, तो सब गुरुओं को बेचारे आधे साल में भगवान ही बोलते थे अपने आप, तो बहुत चिढ़ने लगे थे सब प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी थे, चिंता मत करो, सबको ठिकाने लगा के आ गए। 10 साल पूरे विदेशों में जितना भी गुरु की धारणा फैल गई थी, उल्टी सीधी, सब पूरा खिचड़ी पका दी थी वहाँ पे। बेचारे वहाँ कुछ आइडिया तो था नहीं उनको, जो पढ़ा दो पढ़ जाते थे। प्रभुपाद जी सबके दिमाग खोल दी। भारतीय जितने गुरु को बन के गए थे सब साइलेंट हो गए वहाँ। तो गॉड नहीं है गुरु, गॉड का सर्वेंट है, सेवक है भगवान का। इसलिए वो शिष्यों को भगवान से जोड़ते हैं, ना कि खुद तक सीमित रखते हैं। गुरु को जो सम्मान मिलता है वो खुद के लिए नहीं है, वो सम्मान भगवान तक पहुंचाते हैं, उनके माध्यम से जाता है। आपकी सेवाएं भगवान की गुरु के माध्यम से ऊपर पहुंच जाएंगी, ये गुरु का काम है। पोस्टमैन का काम करते हैं बेसिकली, जो आया ऊपर से वो नीचे पहुंचाएंगे, नीचे से ऊपर। बीच में खुद का कोई लेना देना। कितना अच्छा है, अगर कोई ईमानदार है, कोई ईमान अच्छे गुरु है, तो एक शिष्य का कितना सौभाग्य होगा ऐसे गुरु मिले ना। तो एकदम ट्रांसपेरेंट बाया मीडिया, प्रभुपाद जी इंग्लिश में बोलते हैं, भगवान और आपके बीच में ट्रांसपेरेंट बाया मीडिया। खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, पर्सनल रुचि नहीं, पर्सनल मोटिवेशन, एम्बिशंस नहीं, केवल आपको भगवान से जोड़ने का विचार नहीं। ऐसा जीवन मिलते ही शिष्य, ऐसा गुरु मिलते ही शिष्य का जीवन कृतार्थ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप ही मेरे लिए ब्रह्मा विष्णु अब हैं, क्योंकि उनको मिलाने वाले आप हैं। लेकिन गुरु नहीं बोल सकता अपने आप को मैं ही ब्रह्मा विष्णु। शिष्यों को गुरु का सम्मान भगवान की तरह करना चाहिए, लेकिन गुरु को अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मेरा सम्मान आप भगवान की तरह करो। आप अंतर समझ में, दोनों में अंतर है कि नहीं? शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मान सकते हैं कि आप भगवान का ही रूप है मेरे जीवन में, या उनकी कृपा के स्वरूप ही आप मुझे प्राप्त हुए हैं। ये अच्छी भावना है शिष्य में। लेकिन गुरु नहीं बोलना चाहिए मैं तुम्हारे जीवन में भगवान का रूप हूँ, इसलिए भगवान के रूप को हटाओ, मेरे रूप को अपनाओ। ये नहीं होना। आप अंतर समझ रहे हैं, बहुत छोटा छोटा अंतर है, बट एज अ डिफरेंस। क्लियर हो रही पॉइंट आपको? ये बहुत आवश्यक है। गुरु का सम्मान होना चाहिए भगवान के तुल्य, लेकिन ये याद रखना चाहिए गुरु गुरु है, भगवान भगवान, ईश्वर ईश्वर है। वो ईश्वर ही जीव है, जीव तत्व। हालांकि गुरु है जो भगवान का ही विस्तार है। पता ना आपको गुरु कौन होते हैं? भगवान अपने आप को जब विस्तार करते हैं जीवात्मा की मदद करने के लिए, तो वो गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। बहुत बड़ा गुरु आसान नहीं होते हैं। भगवान 3 रूपों में प्रकट होते हैं शिष्यों को मदद करने के लिए। पहला है शास्त्र, शास्त्रों के रूप में विस्तार करते हैं, गीता भागवत। दूसरा है साधु, गुरु, गुरु के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। तीसरे हैं परमात्मा, जो आपके अंदर बैठे हैं। तो 3 भगवान के विस्तार हैं एक जीवात्मा की मदद करने के लिए। समझ में आ रहा है आपको क्या बोला हूँ? 3 विस्तार हैं, समझ में आ रहा है आपको? एक है शास्त्र, एक है गुरु, एक है परमात्मा। ये 3 भगवान ही हैं जो आपको मदद करने के लिए 3 रूप ले लेते हैं अलग अलग। समझ में आ रहा है? इसलिए गुरु कोई व्यक्ति भी नहीं होता। एक और गहराई की चीज बताऊं तो, गुरु व्यक्ति नहीं होता है, गुरु एक तत्व है, पोटेंसी है। He is not a person, he is an करंट बेसिकली भगवान का। वो किसी के थ्रू भी फ्लो हो सकता है आपके जीवन में। एक गहराई बाद में बात करेंगे, अभी इतना समझो। क्लियर हो गया?
ऐसे व्यक्ति को अगर कभी मिल जाए तो तुरंत उनके चरण पकड़ के नतमस्तक हो जाना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए कि अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मेरा जीवन बचाइए। बहुत जन्मों से हम भटक रहे हैं, संसार में तड़प रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अगर कहीं टकरा जाए, परम सौभाग्य मानना चाहिए एक जीवात्मा का। कौन सा श्लोक है? भिरमते भिरमते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मात्र पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए यही कृष्ण पाए। कि ऐसे व्यक्ति अगर कहीं मिल जाएं तो ब्रह्मांड भिरमते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड 14 लोकों में भ्रमण कर करके स्वर्ग नरक नीचे ऊपर, कोनो भाग्यवान जीव, उनमें से कोई एक वैसा भाग्यवान रहेगा जिसको इस प्रकार प्रमाणिक गुरु मिल जाते हैं जीवन में। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, उस गुरु के माध्यम से, और वो गुरु कौन है? कृष्ण प्रसाद। कृष्ण की कृपा तुम्हारे जीवन में आ गई तो लोग बोलते हैं कृपा दे दीजिए महाराज, कृपा दे दीजिए। कृपा मतलब क्या है? किसको मानते हो कृपा हो गई भगवान की? आशा माता जी कृपा होगी भगवान के जीवन में, या फिर मनोज को, लोगन को कृपा होगी जीवन में कि कृपा चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सोच के बताइए। चाहिए ना बच्चे? रुचि माता जी कृपा हो गई कि चाहिए हमें? अभी हो गई? अच्छा, मतलब इंस्टॉलमेंट में आ रही है। पहला इंस्टॉलमेंट कृपा का 5000 रुपये, फिर तू इंस्टॉलमेंट में आ रही, एक बार में आ गई कि बीच बीच में झटका लग रहा है प्रेगनेंट? 2 दिन आ रही है। सिराज बाबू आपका क्या कहना? कृपा हो गई है तभी तो भगवान से जुड़ पाए। ठीक, एक प्रमाणिक संस्था, प्रमाणिक गुरु को मिलना यही कृपा है। ठीक। तो फिर हमारे जीवन में क्यों नहीं दिख रही कृपा? हाँ, हम सौभाग्य। हाँ, तो एक बार कृपा जी ने बोला है, कृपा जी शिष्य ने बोला, स्वामी जी कृपा करी। कृपा जी गधे कहीं के, तुझे माला दे दी मैंने, मंत्र दे दिया, किताब दे दी, अब क्या जान लेगा गुरु की? पढ़ो चुपचाप, कृपा हो चुकी है, अब तुम्हारी बारी, तुम कितना उस कृपा का लाभ ले पा रहे हो। डोंट एक्सपेक्ट कृपा मतलब कोई एकदम झटका, एकदम उसको रात में झटका लगा और 4 हाथ हो गए, आज कृपा मिली है। नहीं, कृपा मतलब एक प्रमाणिक साधु का संग मिलना, सबसे पहली कृपा है भगवान। जब आप देखो साधुओं का संग मिलने लगा आपको, और संग मतलब आप इन्फ्लुएंस होने लगे साधुओं के जीवन से। संग मतलब ये नहीं कि बस ट्रेन में रास्ते भर 6 घंटे साथ ही में तो गए हम लोग, पूरे रास्ते भर साथ थे, तो पनीर खा रहे थे, हम चाय पी रहे थे साथ में रास्ते भर। कृपा मतलब when we are getting influenced by some sadhu's life, किसी साधु के जीवन से जब हमारे जीवन में बदलाव होने लगा, ये कृपा है। इसको संग बोला गया है। समझ में आ रहा? संग मतलब डोंट जस्ट के साथ में हो, संग मतलब जब आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपके थॉट बदलना चालू हो रहे हैं, आपका लाइफ चेंज होने लगे, ये साधु की भगवान की पहली कृपा है। तो हमारे ऊपर कृपा हो चुकी है, क्योंकि हम सबको भक्तों का संग मिल गया, कृपा जैसे महान आचार्य मिल गए, उनकी शिक्षाएं मिल गई, ये कृपा हो चुकी है। और फिर एक प्रमाणिक मंत्र मिल गया है, महामंत्र, महान मंत्र, वास्तव में महान मंत्र है। तो एक मंत्र मिल चुका है, प्रमाणिक शास्त्र मिल चुके हैं, गीता भागवतम मिल चुके हैं, शास्त्र मिल चुके हैं, सुंदर प्रसाद मिल चुका है भगवान का, हो चुका है, मिल ही रहा है। अब क्या चाहिए हमें? लेकिन फर्क क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हम उस कृपा का लाभ नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि दोनों ही पोटेंट होना चाहिए। फर्टाइल वुमेन, पोटेंट हस्बैंड, देन चाइल्ड प्रोडक्शन हैपन। भूमि फर्टाइल हो और किसान के पास बीज हो, तब जाके पेड़ उगता है। तो गुरु पोटेंट हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट अगर डिसाइपल
फर्टाइल नहीं है, बंजर भूमि है उसकी, कितना भी जोर लगा दे उसमें कुछ होने वाला नहीं। तो दोनों साइड से चाहिए रेसिप्लिकेशन। पिछला टॉपिक हमारा क्या था? गुरु के लक्षण। आज क्या होना चाहिए आगे टॉपिक? तो आज के टॉपिक का नाम है, सही टॉपिक है ना, भूमिका ठीक है ना? तो शिष्य के लक्षण, डिसाइपल्स, तो टेस्ट ऑफ अ सिंसियर डिसाइपल, ठीक है? जैसे हमारे भक्ति सिद्धांत महाराज पोटेंट गुरु थे, प्रभुपाद जी फर्टाइल डिसाइपल। तो दोनों के बीच में दो बार जो आदान प्रदान उससे पूरे विश्व में क्रांति आ गई। ऐसा अगर मिल जाए, परीक्षित महाराज फर्टाइल डिसाइपल, शुद्ध गोस्वामी पोटेंट गुरु मिल गए, एक भी कम हुआ समस्या आती है। शिष्य बहुत फर्टाइल है, गुरु एकदम ढक्कन है, कमजोर है, कुछ है ही नहीं, तो बेचारा शिष्य कुछ नहीं कर सकता। और गुरु बहुत पोटेंट है, शिष्य एकदम वीक है, तो गुरु कुछ जोर नहीं लगा सकता। दोनों हो। तो गुरु के लक्षण तो हमने सुन लिए और हम सबकी बड़ी उम्मीद है, आशा भी है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, गुरु ऐसे ही होंगे, हम ऐसे ही गुरु बनाएंगे। लेकिन चेले भी तो देख लो, विकास जी हंस रहे हैं, चेले के क्या लक्षण है? हम लोग क्या लायक हैं एक शिष्य प्रमाणित गुरु के द्वारा स्वीकार करने के लिए? क्या प्रमाणित गुरु हमको स्वीकार करेंगे? ये ज्यादा महत्वपूर्ण सेशन है, मानते हो कि नहीं? ये बात भी सही है। अगर आप ढोंगी चेले हैं तो ढोंगी ही गुरु मिलने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य है। और आप अगर ईमानदार गंभीर हैं तो ऐसे गुरु भगवान भेजें, क्योंकि गुरु भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की। ठाकुर जी की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान, ऐसा सर्किट है, याद रखना। भगवान की कृपा से गुरु मिलेगा, फिर गुरु की कृपा से भगवान मिलेंगे, डायरेक्ट अप्रोच नहीं। क्लियर है ना आपको? बहुत अच्छा भगवान ने बनाया है सिस्टम। ओके, सो लेट्स सी टुडेस सेशन। तो इस पर तो चर्चा हो चुकी है हमारी कि गुरु की आवश्यकता क्यों है, पिछले सेशन में विस्तार से कर ली थी। तो अब शिष्य के लक्षण देखेंगे, उस पर चलेंगे। अर्जुन जैसे महान योद्धा धनुर्धर, अर्जुन बहुत महान व्यक्ति थे, आपको पता है ना? एक बार युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो बीच में घोड़ों को प्यास लगती है ना, युद्ध चलता है, बहुत गर्मी होती है, तो भगवान सारथी थे, भगवान बोला अरे आपके घोड़े थक गए, इनको प्यास लगी है। तो अर्जुन ने क्या किया? तुरंत बिस्लरी की बोतल पानी से निकाली, लो पिला दो एक। ऐसा किया? क्या किया फिर? जमीन से बोला चिंता मत करो, युद्ध चल ही रहा है, अभी बंदूक के सामने शूट हो रहा है, अब वो आ रहे हैं, बंदूक नहीं थोड़ी तीर आ रहे हैं, तो अभी क्या करेंगे? तुरंत अर्जुन ने बाण लिया और पूरा शील्ड बना दी बाणों से, रथ को घेर दिया, और फिर तुरंत एक बाण से जमीन में जैसे डाला, खट्टे से पानी की बरसात चालू हुई, और बोला अभी पिलाओ तुरंत, फ्रेश नेचुरल ग्राउंड लेवल वाटर। कैसा है? फ्रेश नेचुरल ग्राउंड लेवल। तुरंत सारे घोड़ों को पिलाएगा, जब तक शील्ड थी कोई समस्या नहीं, भगवान ने नहलाया भी सहलाया भी, जब तक अर्जुन रथ पर खड़े थे, देख रहे थे कोई अटैक तो नहीं कर रहा। दिस इज व्हाट अ टेक्नोलॉजी अर्जुन है, समझे क्या जमाना था? ये नहीं कि बिस्लरी की बोतल ढूंढ रहे हैं, एक बोतल में जब प्यास लगी है, नहीं। ऐसे धनुर्धर महान अर्जुन को भी बहुत जल्दी ही समय आया कि घबरा गए, क्या करूं मैं, क्या सही है क्या गलत है, नहीं डिसाइड कर पाए। उनको किसकी जरूरत पड़ी? ऐसे महान लोगों को वो जीवन में गुरु लगे हैं, तो हम लोगों को तो आप मान लो क्या हालत होगी। हर दिन कंफ्यूजन में है, उठते ही कंफ्यूजन है, सोने से पहले कंफ्यूजन में नींद आती है, कंफ्यूज होके सो जाते हैं, तो यार क्या करना, सो जाओ बाद में देखें। पर वैसे ही आंसर है, ये बात सही है एक्चुअली। ये वैसे वो जस्ट चेक द टेम्परेचर बेसिस, चेक एट लीस्ट, समझ में आ रहा है आपको? तो लेट अस सी नाउ शिष्य के लक्षण क्या हैं। हाँ, अर्जुन ने महादेव को भी परास्त किया था, आपको पता है ना? पशुपत क्या बोलते हैं उसको?
ठीक है, आप ही लोग बोलो, वही जो भी बोल रहे हैं वही शिव जी ने उनको दिया था, है ना? क्योंकि इतना पावरफुल उन्होंने शिव जी को टक्कर दी मैच में, ड्रॉ हो गया मैच। शिव जी से जब लड़ाई हुई तो एकदम बराबर पर रहे अर्जुन, बड़े खुश हो गए भगवान, बोले ना लो हमारा यश। ऐसे महान अर्जुन थे। इंद्र ने भी उनको वेपन दिया, पता है ना आपको? गंधर्वों को डिफीट किया था अर्जुन ने। जब एक गंधर्व एक बार आके पकड़ लेगा इनको तो डिफीट कर दिया। उर्वशी सेंसेस इतनी काबू में थी अर्जुन की, जब स्वर्ग गए अर्जुन तो उर्वशी वहाँ की क्या बोलेंगे, डांसिंग कर ले, वहाँ अप्सरा है। तो उर्वशी को बड़ा अच्छे पसंद आया अर्जुन, तो अर्जुन को ऑफर दिया उर्वशी, वुड यू लाइक टू एंजॉय? अर्जुन बोले अरे आप मेरी माँ के समान। पहली बार उसको कोई माँ बोला होगा उर्वशी को, माता जी। शायद इस्कॉन में रहते हैं अर्जुन। देखो आगे आ जाओ, थोड़ा 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 आगे जाओ, बताओ ले जी आगे आओ थोड़ा, आप लोग फटाफट थोड़ा आगे आओ, ठीक है? जालौन से हमारे बुदौली जी आए हैं, जालौन के एक और भक्त हमारे हैं, तो मिलाएंगे अभी आपको। गुड। तो आज हम लोग बुदौली जी चर्चा कर रहे हैं शिष्य के लक्षण क्या होने चाहिए। सही टॉपिक है। कल हमने चर्चा की थी पिछली बार गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए, तो यूट्यूब पर पड़ा है, आज शिष्य के लक्षण देखेंगे। तो अर्जुन ने जब उर्वशी को माँ बोला तो गुस्सा आई उसको, माता जी बोलने में ज्यादा तो गुस्सा ही जाती है, तो उसने श्राप दे दिया 1 साल की तुम नपुंसक हो जाओ। तो बोले ठीक है, लेकिन आप मेरी माँ हैं, क्योंकि आप इंद्र के अप्सर, इंद्र के साथ रहने वाली हैं और इंद्र मेरे पिता के तुल्य। ऐसे इंद्रियों में संयम था उनका। स्वर्ग में हालांकि संबंध नहीं चलते हैं, ये पिता माता कुछ नहीं चलते, सब छूट है वहाँ पर, लेकिन फिर भी अर्जुन में वो इंद्रियों में काबू था। ऐसे सेंस कंट्रोल व्यक्ति को भी जीवन में एक स्थिति आई जब वो घबरा गए। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रियान शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम सादि माम त्वाम प्रपन्नम। ये श्लोक है। अर्जुन ने जब सरेंडर किया कृष्ण को तो ये श्लोक बोला, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड। क्या लिखा है इंग्लिश में? कोई पढ़ेगा आप ऐसे इंग्लिश में? हाँ Now I am confused. थोड़ा तेज। Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. Now I'm confused about my duties and lost all composure. मैं confused हो गया, मुझे करना क्या है युद्ध भूमि में। In this condition, I'm asking you to tell me for certain what is best for me. अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मेरे लिए बताओ क्या सही है। यस श्रेयान श्यान निश्चितम। श्रेयान, श्रेयान मतलब श्रेष्ठ कर क्या है मेरे लिए। निश्चितम मतलब सर्टेनली यू टेल मी, आप मुझे बताओ। ब्रूहि तन में, ब्रूहि मतलब टेल, आप मुझे बताओ। और भगवान बोलेंगे ऐसे बता दें, तुम दोस्त हो हमारे, कभी गले पे हाथ रख लेते हो तो हमारी बात सीरियसली लोगे क्या? दोस्तों को सीरियस लेते हैं। तो अर्जुन ने अगली लाइन बोला शिष्यस्ते हम, अभी दोस्ती खत्म, अभी कौन हो गया, मैं आपका चेला बन गया हूँ। अगर बोले अब मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला लक्षण चेले का क्या है? गुरु को गुरु समझना चाहिए कि ये हमसे श्रेष्ठ है, इनका ज्ञान हमसे महान है, तब तो आप सुनोगे। आपको लग रहा नहीं, आपको जितना पता है हमें भी पता है, आपने गीता पढ़ी हमने भी पढ़ ली है, तब तो फिर खत्म वही कॉन्सेप्ट, शिष्य कॉन्सेप्ट दिखाया। यू शुड बिकम अ सबऑर्डिनेट, हमको एक जूनियर पोजीशन लेनी है, नहीं आप बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठ करना है। दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स गो।
तो प्रभुपाद जी ने 3 कम से कम गुण बताए एक शिष्य के। क्या एक शिष्य के 3 गुण होना चाहिए? 3 हम प्रभुपाद जी चर्चा करेंगे, बाकी और ग्रंथों से चर्चा करेंगे। One should go to spiritual master with the surrender and cushion and service. 3 things. कौन कौन सी? पहला है humble surrender. Surrender मतलब सर अंदर, हिंदी में सर अंदर, सरेंडर मतलब सर झुका के जाओ, मैं आपका दास, ना कि गुरुजी समथिंग टू आस्क, नहीं, सर अंदर, सरेंडर। अपने आप को लोअर स्थिति में मान के जाओ कि मैं अज्ञानता में हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे पता नहीं क्या मेरे लिए सही है, आप बताइए। मुझे सब पता है, बस थोड़ा सा पूछना था, मुझे हालांकि मालूम है क्या करना चाहिए जीवन में, लेकिन बस थोड़ा सा कंफर्म करना था। कंफर्मेशन के लिए मत जाओ, आस्क, आप बताओ मेरे लिए क्या सही है। ये पहला लक्षण है सरेंडर। तो जब भी हमें गुरु से इंक्वायरी करनी चाहिए, भाव होना चाहिए कि ये व्यक्ति श्रेष्ठ हैं और मैं इनके दिशा निर्देशन में अच्छा जीवन जी सकता हूँ। अगर ये गाइड करते हैं, गुरु हमें कोई दिशा निर्देश देंगे तो उससे मेरा जीवन सही दिशा में चलेगा। ये पहला भाव होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये? सरेंडर, हम्बल सरेंडर। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिले तो सनातन गोस्वामी बहुत बड़े महान स्कॉलर थे, उस समय के बहुत प्रकांड विद्वान थे, मतलब सब इनको मानते थे कि यार आप जैसा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन जब ये चैतन्य महाप्रभु के सामने आए पहली बार तो क्या रखा इनने? दांतों के तले घास का तिनका, दांत के तले क्या दबाया? घास। फिर जाके प्रणाम किया गुरुजी को। तो घास का तिनका रखने का क्या सिंबल है? चुप रहना। ठीक है, तो मुंह बंद करके भी रहा जा सकता था। घास का तिनका मतलब मैं जानवर हूँ, घास खाने वाला हूँ, आप मुझे मनुष्य बनाओ। मैं इतना अधम हूँ कि जानवर की स्थिति में जो घास खाते हैं, आप मुझे मनुष्य बनाइए, मुझे कुछ पता नहीं जीवन के बारे में। सनातन गोस्वामी बोला के आमी केने मानो जाति तापत्रय, मैं कौन हूँ, क्या जीवन का उद्देश्य, मुझे कुछ पता नहीं। लोग व्यवहार कहे पंडित सत्य कौरी मानी, और समाज मुझे क्या बोलती है? बहुत ज्ञानी है तो बहुत पंडित और सत्य कौरी मानी। मैं उसको सत्य भी मानता हूँ, लेकिन मुझे यही पता नहीं मैं हूँ कौन, जीवन में करना क्या है, जीवन का उद्देश्य मुझे ये बिल्कुल पता नहीं है। आप मुझे बताइए मैं कौन हूँ। क्या सनातन गोस्वामी को पता नहीं था ये कौन है? रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं, जिनने हमारी वैष्णव संप्रदाय सारे ग्रंथ जो है भक्ति रसना इनने लिखे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं गुरु से मिलने के पहले? घास का तिनका, कि मैं जानवर हूँ, मुझे पता नहीं। जैसे जानवर को पता नहीं था किस दिशा में चल जाता है, जहाँ मुँह खो दिया चल दिया, टकरा जाता फिर वापस आता है, ऐसे में भटक रहा हूँ जानवर की तरह। हाँ बताइए क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। समाज मुझे पंडित बोलती है, लोग व्यवहारिक कहे पंडित, ये सब हमको बोलते हैं महान पंडित, क्योंकि थे पंडित। ये पता कौन थे सनातन गोस्वामी? नवाब हुसैन शाह के राजधानी में प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब प्रधानमंत्री के पद पर थे। तो पंडित तो होंगे, प्रधानमंत्री को ऐसे बन जाता है। लेकिन जैसे गुरु से मिले, जानवर की तरह नहीं, मैं जानवर हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। देखो कितना व्यक्ति प्रधानमंत्री स्तर पे है, गुरु के सामने घास का तिनका रखे हुए। दैट इज कॉल्ड डिसेबल। ये पहला लक्षण है। मुझे ज्ञान नहीं है, हो सकता मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ, लेकिन गुरु के सामने मैं एक जानवर ही हूँ, मतलब कुछ पता ही नहीं है। आप बताओ मैं क्या करूँ जीवन में, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, आप बताइए। मुझे तो बहुत उल्टी सीधी धारणा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं मेरे लिए सत्य क्या है। समझ में आ रहा है? पहला लक्षण क्या है? हम्बल सरेंडर। तो चेतन महाप्रभु इनको बोल रहे हैं, अरे यार सनातन ऐसा मत बोलो, तुम्हारी दैन्यता मेरा हृदय को पिघला दिया है। इतने दैन्य हो गए थे चेतन महाप्रभु के सामने। इनकी कभी बताएंगे हम सरेंडर क्या होता है। वो ह्यूमिलिटी, हम्बल, अपने आप को मीक, तुच्छ, नगण्य समझना गुरु के सामने। आई एम यूजलेस, आई हैव नो क्वालिफिकेशन। कभी अपने सामने गुरु के सामने अपने गुणों की व्याख्यान नहीं करना चाहिए। कभी अपने वो नहीं दिखाना चाहिए हमने क्या क्या बड़े बड़े कार्य किए हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं गुरु जी ये हैं महाराज, हाँ क्या क्या, अरे इनको जानते नहीं हो, ये किया वो किया ये किया, कुछ नहीं किया इनने, केवल नरक के लिए तैयारी की है जीवन भर। ईमानदारी से बोला जाए, तुम्हारे इतने बड़े बड़े काम कहाँ ले जा रहे हैं तुमको? नरक ले जा रहे हैं। तो किया क्या तुमने? यूजलेस।
वास्तव में अगर आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे तो सारा कार्य तुम्हारा नरकगामी के लिए, कुछ बहुत बड़ा उसमें नहीं है। तो ये भाव होना चाहिए, हम्बल सरेंडर, कि मैं दास हूँ, आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या सही है। जैसे ही मन में भाव आया कि आप बताइए मेरे लिए क्या सही है, तुरंत हमारा हृदय गुरु के ज्ञान को धारण करने के लिए लायक बन जाता है। जैसे भूमि, बंजर भूमि है, उसमें बीज नहीं उगाया जा सकता, लेकिन जैसे ही उसको किया जाता है प्लाइंग, तुरंत वो उसके लायक बन। जैसे ही भावना आती है कि आई एम यूजलेस, उसी समय हृदय हमारा फर्टाइल हो जाता है गुरु के आदेश को धारण करने। जब तक आदेश वो टकराते हैं, हिट मारते हैं, आप गुरु आदेश दिए हृदय से बाहर, क्योंकि वो हम्बल ही नहीं बन पा रहे हैं। अपने आप को कुछ तो समझते हैं, आई एम समथिंग, कुछ तो मैं हूँ। ठीक है, आपका ज्ञान ज्यादा है, लेकिन हमारा भी कम नहीं है, 19-20 होगा, छोटे तो हो ही सकते नहीं। ये इतने भी महान क्यों ना हो आप, भले गुरु क्यों ना हो दूसरों के लिए, लेकिन अपने गुरु के सामने आप चेले रहोगे। आप समझ रहे, भले आप गुरु हैं, कई सारे आपके चेले हैं, लेकिन जब आप अपने गुरु के सामने आएंगे तो आप चेला। ये भाव लाना बहुत आवश्यक है। सनातन गोस्वामी विश्व के गुरु हैं पूरे, चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु बोला, तो जगत के गुरु हो सनातन, लेकिन अपने गुरु के सामने घास का तिनका डाल लिया हम जानवर। सचा समझ में आ रहा है पॉइंट? पहला पॉइंट, पहला क्या है पॉइंट? हम्बल सरेंडर। याद रखना, लिखना हम पूछेंगे इनकी क्लास में। प्राइम मिनिस्टर थे, इनका रहने का ही ऐसा बंगला दिया था उसने, बहुत सुविधाएं थी, चुटकी बजा देते चीजें होती थी, लेकिन गुरु के सामने आते ही अपने आप को एक दास के रूप में मानते। देखो घास का तिनका रखे हुए, मैं यूजलेस जानवर के समान हूं, तब गुरु की कृपा हृदय में प्रवेश करती है। समझ रहे हैं कितना बड़ा स्तर? आज कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, कभी नहीं ऐसे झुक सकता। प्रधानमंत्री तो कभी नहीं, गुरु गुरु हो, हम प्रधानमंत्री हैं, टंगवा देंगे ज्यादा कुछ किए, लेकिन देखो कैसे झुक गए, प्रधानमंत्री थे। तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय ने जीत लिया, तब गुरु ने इनको महाप्रभु ने इनको विशेष कृपा दी। वेरी गुड। Although I am known in the world as a great learned scholar, पंडित, I am in fact such a fool that मैं अपने आप को पंडित मानता भी हूँ। लोग मुझे पंडित बोलते हैं और मैं इतना बेवकूफ हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ ज्ञानी तो हूँ मैं। आप बताइए लेकिन मेरे लिए क्या सही है? यहाँ तक कि कृष्ण सुदामा भी भगवान के, कृष्ण बलराम है, ये भी अपने गुरु के सामने एक अज्ञानी बन गया। भगवान को वेद सिखा रहे हैं संदीपन मुनि और भगवान क्या बोले गीता में? वेदाहं समितीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यामि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अरे मैं भविष्य भूत सब जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। और गुरुजी के सामने बोले गुरुजी सिखाओ, A for एप्पल, ABCD सीख रहे हैं गुरुजी से, और हैं कौन? कृष्ण बलराम। आगे जाके 45 मिनट में गीता बोल दी, गुरुजी भी नहीं समझ पाए चेले का ज्ञान देखो, आगे जाके 45 मिनट में गीता खत्म और गुरुजी भी कंफ्यूज हो गए, क्या बात। लेकिन गुरुजी के सामने ABCD देखो, उंगली धर धर के सिखा रहे हैं, बोलो ए। पता नहीं पेंसिल से हाथ पकड़ के ए लिखवाया था कि नहीं कृष्ण से, लेकिन ऐसा बन के गए थे। तब जाके संदीपन का दिल जीता था कि कितने महान ईश्वर साक्षात होके हमारे सामने एकदम अज्ञानी तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि यही पहला लक्षण है, ज्ञान घर पर रख के आना चाहिए गुरु के सामने। लॉक कर दो उसको तिजोरी में, हमारा ज्ञान घर पर रखा है क्योंकि यहाँ ज्ञान नहीं चलना। क्लियर है? एक कहानी सुनाई थी हमने, 2 मृदंग स्टूडेंट हैं, सबको याद आ रही कहानी सुनाई थी। ढोलक वाले 2 हैं, एक बोला मुझे थोड़ी आती है, एक बोला तो कुछ नहीं आती है। किसकी फीस ज्यादा थी? जिसको आती थी उसकी फीस 500 बताई गुरु ने, जिसको नहीं आती थी उसकी 200 बताई। तो हैरान हो गया, क्यों बदौली जा बताओ, ऐसा क्यों हुआ? जिसको आती थी थोड़ी बहुत उसको ज्यादा फीस बता दी। कहते जी आगे आओ थोड़ा तो देना, बनाओ पीछे लोग आते, आप लोग आगे आओ पीछे वाले। तो आती थी तो गाना पड़ेगा, फिर गाना पड़ेगा। हाँ गुरु तुझे आता है ना तो तुझे 500 रुपये, क्योंकि 2 महीने तुम्हें बुलाएंगे पहले जो तुम सीख लिए, क्योंकि अभी तक जो सीख लिया वो उल्टा सीधा सीख के आया। होता है कि नहीं? कभी आता है, हमें आता है, कभी आते लोग बजाने में डंग डंग कीर्तन में, ऐसी हालत खराब करते हैं पूरा कीर्तन की कि रोकना पड़ता है कि आप जिस स्तर पर बजा रहे हो उस स्तर पर हम लोग गा नहीं पा रहे हैं, ऐसे रोकना पड़ता है, हमको बुरा लग जाएगा। तो लोग कैसे बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे, लेकिन आपको जो स्तर है बजाने का, हम लोग उस स्तर पे गा नहीं पा रहे, तो आप कभी बड़े प्रोग्राम में बजाना।
और अच्छा लगता है, हाँ ठीक है महाराज जी, फिर कोई बात नहीं। देखो उन्हें ये पता नहीं कि ABCD आती नहीं है, उनको मिला पा नहीं रहे। ऐसे क्योंकि अहंकार इतना ज्यादा रहता है जीव आत्मा के अंदर, इतना ज्यादा अहंकार है, थोड़ा सा आप बोल दी इसको इतना हर्ट हो जाता है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। केयर टेकर्स की बड़ी जिम्मेदारी है। कोई भी ऐसी बात, ऐसी स्टेटमेंट आप नहीं बोलें जिससे लोगों को टच हो। जैसे अभी हमने एक उदाहरण दे दिया सिंपल सा, अभी मिनटा वो गलत बजा रहा है, अब आपको मना भी करना है, लेकिन वो लगे हैं पब्लिकली, आउट ऑफ बीट जा रहे हैं, तो अब क्या बोलोगे आप? भाई अच्छा नहीं है, हटाओ, बंद करो, गड़बड़ हो। जैसे आपने गड़बड़ हो रहा बोला, उसका सारा भक्ति भाव चला जाता है। कैसे बोल दिया आपने, और 4 आदमी उसको देखने लगेगा, तब तो उसको क्या बोलो, आपका स्तर बहुत ऊपर है, गाने वाले नीचे, वो रहने दो। जब ये उधर आएंगे तब मिलाएंगे, बाद में समझ जाता है वो ये क्या हुआ, शुरुआत में बुरा नहीं लगेगा। तो समझ में आ रही, कभी अपना ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए, मुझे पता है। दूसरा लक्षण क्या है? सरेंडर मतलब समझ गए, हम्बल सरेंडर। हम्बल सरेंडर मतलब 2 चीजें आई। पहला चीज है, पहले तो अपने आप को तुच्छ मानो, दूसरा उनके सामने अपने ज्ञान को बहुत ज्यादा प्रदर्शित मत करो। उतना ही ज्ञान बताओ जितना पूछे, ये भी बहुत आवश्यक है। जितना पूछो उतना ही बताओ, ये नहीं कि पूरा अपनी कथा, हमने ये किया, हमने उस मंदिर जाते थे, हमने इतनी वेद पढ़ी, इतना मत बताओ। जितना पूछा उतना बताओ, ठीक है। दूसरा है इनक्विजिटिवनेस। इनक्विजिटिवनेस मतलब क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? जिज्ञासा। जिज्ञासा पूछना चाहिए गुरु से, आप बताओ क्या करूं, जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, ये समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, इनमें कैसे भगवान को स्मरण करूं। तो ज्यादातर गुरु से सवाल कैसे होने चाहिए? आध्यात्मिक विकास के लिए, ना कि सोशल क्वेश्चंस हैं, रिलीजियस क्वेश्चंस हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, हेल्थ कैसे बनाएं, ये ज़्यादा सवाल नहीं। सवाल कैसे होने चाहिए हमारे? स्पिरिचुअली कैसे प्रोग्रेस करूं, मेरा मन कैसे कृष्ण में लगे, मेरी इंद्रियां कैसे बस में आए, ये सवाल ज़्यादा होने चाहिए। मेरी भक्ति कैसे बढ़े, ये बताओ आप। बकायदा तो समस्याएं हैं वो हैं, लेकिन ये बताओ भक्ति कैसे बढ़े। तो उसके साथ साथ वो ये भी बता देंगे कैसे मन आपका कृष्ण में, बीमारियां भी कैसे दूर, वो सब बता सकते हैं। लेकिन ये सवाल हमारे कैसे होने चाहिए? भगवान को लेकर, स्पिरिचुअल प्रगति को लेकर। समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ, 10 मिनट पहले तो आई हैं, फिर हेल्प लेनी है उनको। 2 बजे के बाद नहीं चलेगा। स्टेक बन मान जी होंगे, एक तो ले जाओ, फिर चूज करो आप किसको ले जाना। देखो ये सवाल नहीं होने चाहिए। सवाल समझे? आनंद भरे सवाल है, शॉर्ट टर्म्स गोल। मुझे क्या होना चाहिए, डिनर क्या होना चाहिए, डिनर क्या बनाया आज, कौन सा डिनर ऐसा जो बड़ी पौष्टिक है, अच्छा है, या फिर कहाँ घूमने जाएं आप बताओ ना, शिमला, कुल्लू मनाली, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कौन सी अच्छी जगह घूमने। आप तो पूरी दुनिया में घूमते ही हो, मैं भी सोचा हूँ फैमिली ट्रिप करने का, बताओ कहाँ घूमने जाए। नहीं, ये सवाल नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ओपन द गेट रिसेप्ट डाउन करेंगे। हाँ ओपन, आप बैठ रहे हो, वो खोल देंगे, आप बैठ रहे हो, वो खोल देंगे वो, बेटा आप खोलो पीछे मंदिर। ठीक है, तो ये सवाल शॉर्ट टर्म गोल के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, इनके लिए नहीं होना चाहिए सवाल। खाने में कुछ अच्छा बता दो, फोन बहुत नए नए आ रहे, कौन सा ले लें, मुझे आप सजेस्ट करो, आपका आशीर्वाद रहेगा तो फोन लंबा चलेगा, बैटरी बैकअप अच्छा होगा। ये सवाल नहीं पूछना चाहिए गुरु जी से, उनको इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कराना चाहिए, ठीक है। ऐसा परिवार होना चाहिए। फोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पति पत्नी बैठे हैं, छोटे से प्रभु जी हैं, अरे बोल कर रहे हैं, क्या पिताजी मृदंग बजा रहे हैं, मम्मी गा रही है, बच्चा नाच रहा है। ऐसी फैमिली चाहते थे प्रभुपाद जी, इस्कॉन के हमारे गृहस्थ परिवार ऐसे हों, क्योंकि घरों में जब भी जाओ तो बैठे हो शाम को आधे घंटे पति पत्नी बच्चों के साथ, कीर्तन हो रहा हो, गान हो रहा हो, दैट इज सक्सेस। एक गृहस्थ जीवन कल्याण है। और एक ये गृहस्थ जीवन है पार्टी, मम्मी लगी है सैंडविच खाने में, बच्चे लगे हैं पिज्जा, मोमोस, चाकोस, हॉट डॉग, कोल्ड कैट,
सब लगे खाने। ऐसी ऐसी फैमिली है आजकल। शाम को यही होता है ना, चलो किस रेस्टोरेंट में, दिन भर रेस्टोरेंट ही सर्च होते हैं, होता है कि नहीं? दैट इज नॉट फैमिली। गृहस्थ जीवन वो वास्तव में गृहस्थ जीवन अंधकूप है। आपने सुना हो ना गृहस्थ जीवन के बारे में, बड़ा खतरनाक है, बड़ा बेकार है, नरक जाता है। वो ऐसा गृहस्थ जीवन है ना कि ये वाला। ये तो गृह मेधी, इसको गृह मेधी बोलते हैं, गृह मेधी। खुद नरक जा रहे हैं और बच्चों को पैदा कर करके नरक ले जा रहे हैं। ये लेकिन गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जिसके गृहस्थ के केंद्र में कृष्ण और गुरु है। गुरु कृष्ण बीच में है, उसके आसपास पति पत्नी बच्चे घूम रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है, उनको क्या अच्छा लगता है, उनके लिए क्या नियम है गुरु ने, उसके आसपास पूरा जीवन चलता है। बच्चे भी वही कर रहे हैं, प्रभु जी गुरु ने ऐसा बोला, भगवान ऐसा चाहते हैं, पति भी वही कर रहे हैं, पत्नी भी वही बना रही है जो शास्त्र। ऐसा गृहस्थ जीवन वास्तव में आनंद भरा जीवन। ऐसे गृहस्थ जीवन की बहुत सराहना की गई शास्त्रों में। गुरु और भगवान केंद्र में हो। हमारे हैं एक दो फैमिली, राजकुमार का परिवार है, अवध किशोर का परिवार है। इनके घरों में समझ नहीं आता है घर है कि ये बना मंदिर है। वहाँ भी चर्चा रहती है, शाम को प्रोग्राम है तो जल्दी तैयार हो जाओ, वो कपड़े साफ कर लो, आज पहन के जाने। पूरा माहौल कैसा रहता है? स्पिरिचुअल, डिवोशनल, बहुत अच्छा। ऐसे परिवार की सराहना की गई। ऐसे घरों को वास्तव में मंदिर बोला गया है। समझ में आ रहा है? ऐसे घरों को क्या बोला गया है? मंदिर है ये वास्तव में। और ये घर जो है ये वास्तव में नरक की तैयारी है। कुछ भी खा रहे हैं, पिताजी पी के आए हैं, मम्मी जी धुआं उड़ा रही हैं, बेटे मोबाइल में लगे हैं, सब आके पड़ गए, एक दूसरे पे लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर लड़ाइयाँ हो रही, डिप्रेशन जा रहा है, टेंशन हो रही, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं? ये क्या है? और बोले आर्टिफिशियल लाइफ। देखो कैसा क्राइंग हार्ट, नहीं सॉरी, कैसा कार्डबोर्ड हार्ट, प्लास्टिक स्माइल्स। हृदय एकदम पत्थर के हो गए हैं, प्लास्टिक स्माइल देते हैं, हाय सर, हेलो सर, आइए सर। देखा आपने? खासतौर से आप एयर होस्टेस से मिलो कभी, इंडिगो की एयर होस्टेस से मिलो, बाप रे, फ्लाइट इंडिगो का है, उसके एयर होस्टेस से मिलो आपको लगेगा ही नहीं, लगेगा यार इतनी सुंदर सुंदर, आप बैरागी बन ही नहीं सकते हो। अब कितनी सुंदर स्त्रियां हैं संसार में, कितना सरल हृदय है। मैं आता था जोधपुर से, इतना सेवा सती अनुसुईया भी नहीं कही होंगी अपने पति। एक्सक्यूज मी वर्ड तो एकदम जवान पे धक्का रहता अरे है। बिल्कुल। और इस्कॉन तो सब जानती है, जो कि चलते रहते हैं हम लोग, प्रभु जी बोलते हैं हरे कृष्ण प्रभु जी, बाप रे, लगता वैष्णवी है, ऊपर से उतरी है। और खाने में भी सर क्या लेंगे मुझे पता है, यू पीपल डोंट टेक ऑनियन गार्लिक, सो वी हैव स्पेशल कॉफी फॉर यू वेयर दिस इज फ्री फ्रॉम ऑनियन गार्लिक्स। इस्कॉन के लिए भी है होस्टेज अलग व्यवस्था करके चलो, पता है लोग आएंगे, प्याज लहसुन खाएंगे, चाय कॉफी अलग से लेके आती है। इसमें ना तो ऑनियन है ना गार्लिक है, वेरी टेस्टी, वेरी सात्विक सब सीख लिया। उन्हें लगता है सात्विक खाते हैं, बस सही है। उन्हें पता नहीं, हम लोग पूछते हैं आपने डिड यू ऑफर इट टू लॉर्ड कृष्णा, वहाँ फंस जाते हैं, भोग नहीं लगाया प्रभु जी, आप खाइए तो वो फंस जाते हैं। लेकिन उन्हें पता सात्विक खाते हैं जनरली साधु संत। सामान भारी हो, सर गिव मी सर, कुछ सामान रख देंगे आपके यहाँ, सीट खोल देंगे, सीट बेल्ट लगा देंगे, ओहो। लेकिन क्या है? प्लास्टिक स्माइल। ड्यूटी खत्म, फिर असली रूप देखो आप, ड्यूटी खत्म होने देगा, फिर आप देखो उसी स्त्री से मिलो, बाप रे हॉरिबल। पहले चंद्रमुखी, बाद में ज्वालामुखी। इतना खतरनाक कोई चेहरा हो जाता है ज्वाला के समान, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गई, फिर फोन कर रही है उसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मम्मी अलग, पिताजी। एक बार मैं देखा इनका रूप, उतर गया, मैं आया तो जिस बस से मैं दिल्ली में उतरा था, जा रहा था, उसी बस में एक एयर होस्टेस के भी ड्यूटी ओवर होगी, वो भी बगल में वही जा रही थी, सेम एयर होस्टेस वो बुक कर रही थी वहाँ, वो वही इधर बैठी थी। तो हमने कहा माता जी साथ में ही जा रही है, सौभाग्य है, देवी माँ। बाद में जब फोन पे जब वो चालू हुई, माय गॉड, ऐसी अंग्रेजी गाली, वो आजकल समझता नहीं है तो बात कोई, मैंने कहा तो देवी जी थी। तब मुझे समझ आया डिफरेंस, तब मुझे एग्जाम्पल दिखा। ये प्लास्टिक स्माइल्स, कार्डबोर्ड हार्ट एकदम स्टील के हो गए हैं, हृदय एकदम कठोर आपके लिए, लेकिन स्माइल बहुत अच्छी करें। ऐसा जीवन वास्तव में सुख नहीं दे सकता।
ये संसार का लाइफ है। तो वेदास क्या बोलते हैं? तमसो माम ज्योतिर्गमा। अगर कोई गुरु की शरण में आता है तो इस आर्टिफिशियल संसार से गुरु सत्य जगत में जा सकता है। ये तमस का संसार है। तमस मतलब अंधकार। अंधकार मतलब ऐसा नहीं कि लाइट ही नहीं है, रोशनी नहीं आती। किस चीज का अंधकार है? अच्छी खासी रोशनी तो है। अज्ञानता का अंधकार कहाँ पे है? ये देखो, गहराई में पूछो, सोच के बोलना। अंधकार तो आपने सबने बोली अज्ञानता का है, लाइट आइट भले ही, लेकिन अंधकार है। कहाँ पे है? किस चीज को अंधा कर दिया अंधकार, अज्ञान ने? अध्यात्म को, ठीक है। और हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, महेंद्र पाटकर। महेंद्र जी, बहुत अच्छा, काफी अच्छा ज्ञान है आपको। हृदय को अंधे कर दिया इसने। अंधा मतलब क्या नहीं देख पा रहा हृदय? अब और अंदर सवाल। अंधा मतलब कौन सी चीज नहीं दिख रही? अंधकार मतलब नहीं दिख रही। कौन सी चीज नहीं दिख रही है? ईमानदारी से हाथ उठा के बताना, बहुत गहरा। कौन सी चीज का अंधकार हृदय को अंधा बना दिया है? कौन सी चीज? अंधकार मतलब चीजें नहीं दिख रही हैं। कौन सी चीज नहीं दिख रही है? परमात्मा। जिसमें गोल नहीं, हाँ सही है, तीनों एकदम से समझ गए। क्या नहीं दिख रहा है? अरे मैं क्यों आया हूँ इस संसार में, किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, ईश्वर है, ये सब अंधा हो चुका है। क्या दिख रहा है? केवल ईश्वर की माया। एक चीज दिख रही है, दिन रात। दिन रात एक कर रहे हैं केवल ईश्वर की माया के लिए। ईश्वर नहीं दिख रहा, ये अंधकार हृदय में है। समझ में आ रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यही तमस का जीवन है। ओके, तो 3 गुण गुरु के चूज करो लोग फटाफट। सवाल ABCD ऑप्शन में आपको बताना है। गुरु के जाने के लिए 3 लक्षण होने चाहिए। पहला होना चाहिए सवाल, दूसरी बुद्धि, तीसरा सरेंडर। दूसरा ऑप्शन है सेवा, नॉलेज, सवाल। मैच्योरिटी, क्वेश्चन, सर्विस। सरेंडर, क्वेश्चन एंड सर्विस। चूज करो फटाफट, कौन सा सही? ए वाले हाथ उठाओ, ए वाले हाथ उठाओ। एक है? बताओ कौन सा सही है? हाँ, कौन सा सही है बताओ? डी वाले हाथ उठाओ। ओह बहुत अच्छा, वेरी नाइस। डी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इस बैच में सबको अंग्रेजी अच्छी आती है। नहीं यार, उतनी आती है। नहीं, अगर आप लोगों को अच्छी आती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अंग्रेजी सीखो। गुरु के पास जाने का पहला लक्षण अंग्रेजी। एक्चुअली इस्कॉन में एक बस यही छोटी समस्या क्या है कि ये अंग्रेजी वाली संस्था ज्यादा है। हम लोग बचपन से ही इस्कॉन के सब इंग्लिश में ही करें हर चीज, तो इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं इंग्लिश में। हिंदी में बड़ी मेहनत जाती है। हम उरई में आके हिंदी सीखी हमने। पहले हमें हिंदी कभी बोलना ही नहीं आता था। सरेंडर को भी हिंदी नहीं जानते थे हम। इंटेलिजेंस की हिंदी सब गायब हो गया था। यहाँ आके उरई में 3 साल से कसरत कर करके, मेहनत कर करके हिंदी तो छोड़ो, बुंदेलखंडी सीख ली। शिवाजीपुर, नारायणपुर, डिस्टर्बपुर, इन लोगों के संग ने हमने बर्बाद कर दिया हमारा पूरा ज्ञान। 5 साल का जो भी कृपा जी ने सिखाया था, साफ सुथरा भाषा, इन्हें सब चौपट सी कर दो। अरे इतनी बुरी हालत हो गई हमारी। उस दिन हम सुने थे लेक्चर में, ऐसी सी बुंदेलखंडी बीच में चले, मुझे पता भी नहीं चल रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब सुनते हैं तब पता चलता है क्या कर रहे हैं। देखो निकल जाता ना बीच में, वो बिल्कुल हम सोचते नहीं, बड़ा खतरनाक। हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे, ठीक है आप लोग? तो डी ऑप्शन सही है, सेवा, इंक्वायरी और सरेंडर, ठीक है। और ये सेवा, तीसरा है सेवा, सबसे महत्वपूर्ण है ये। बिना सेवा के ज्ञान हृदय में प्रकाश नहीं होता। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जब गुरु की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा, तब जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान हृदय में उतरता है। ज्ञान आप मानो खाने के समान है, खाने के समान। तो खाना जरूरी है, भोजन जरूरी है ना। अभी कहना सारे एक ही वक्त
तो भोजन जरूरी है, लेकिन सेवा पचाने का काम करती है उस भोजन को। तो पचाना भी जरूरी है कि नहीं? डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ तो वो खाना काम का नहीं। तो ज्ञान जो लेते हो आप लोग इस्कॉन में क्लासेस के माध्यम से, ये आप फूड है आपके, मानो भोजन ले रहे हो, लेकिन अगर सेवाएं नहीं करोगे तो पचेगा नहीं, तो इनडाइजेशन का सवाल हो जाएगा। वो सेवा बहुत, वो ज्ञान बहुत फलित नहीं होगा। इसलिए सेवाएं बहुत जरूरी हैं, कुछ ना कुछ जरूर सेवाएं होनी ही चाहिए। सेवाओं को आप, वो गुरु की पहली जिम्मेदारी है प्रमाणिक गुरु की, तो शिष्यों को उनकी कैपेसिटी, एबिलिटी, टैलेंट के हिसाब से उनको सेवा मिल जाए। बिना सेवा के एक शिष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सबरी माता का सबसे बड़ा उदाहरण है, गुरु ने स्वीकार ही नहीं किया था उसको। सबसे पहले जब गई वो, कैसे स्वीकार किया मैं बताया ना एक तो बार क्लास में, क्या किया उन्होंने? 6 महीने सुबह सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बिना किसी की जानकारी गुरु के आश्रम में जाकर रोज सफाई करते हैं। तो सेवा से इतना प्रसन्न हो गए गुरु कि उस स्त्री को भी, हालांकि ब्रह्मचारी आश्रम था, वो सब ब्रह्मचारी संन्यास, उसको भी स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा इतनी महान थी। तो ये सेवा वास्तव में किसी का भी हृदय जीत लेती है। तो इसलिए हमें भगवान को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, हमें सेवा जरूर करनी चाहिए। सेवाएं कैसे करनी चाहिए वो हमारा बीएस का टॉपिक है, वैष्णव सदाचार ग्रुप में 6 महीने बाद डिस्कस होगा आप लोगों को डिटेल में। इस्कॉन में सेवाएं कैसे, अभी लोगों का चल रहा है सेवाएं के अलग अलग तरीके, भाव, तो वो बाद में है, लेकिन सेवा बहुत आवश्यक है। ये 3 चीजों से गुरु का हृदय जीता जा सकता है। तो गृहस्थ डिवोटी worship the deity at home by bathing the deities, dressing the deities, offering foodstuffs, garments, ornaments, singing for the deity, etc. They also invite sadhus and friends to their homes and offer them the Lord's prasad. तो गृहस्थों का विशेष धर्म क्या है? विग्रहों की सेवा करें, घर पर उनको विग्रहों को प्रसाद खिलाएं, भोग लगाएं, कपड़े पहनाएं, और साधुओं को घर पर बुलाएं, नियमित उनको भोजन बनाएं, प्रसाद खिलाएं। ये सेवा एक गृहस्थों को है जो उनको करना चाहिए विशेष। इससे उनका हृदय बहुत शुद्ध होता है। खासतौर से विग्रह सेवा बहुत आवश्यक है, विग्रहों की सेवा करनी चाहिए गृहस्थ भक्तों को। तो 2 ऑप्शन होते हैं इस्कॉन में, एक तो है कि घर को मंदिर बना लो, या दूसरा मंदिर को घर बना लो। ये दोनों ही ठीक है। अगर आपको लग रहा है छोटा परिवार है, घर में 2 ही जने हैं, घर में पूरा विधि विधान से व्यवस्था सेवा रोज नहीं, ठीक है, मंदिर को घर बना लो, यहाँ आके क्रिया करो, वही सेम चीज। घर पे कुछ मत फैलाओ, घर पे ठाकुर जी को बोल दो चलो मंदिर, वही सेवा होगी तुम्हारी यहाँ पर, वो भी ठीक है, बहुत आवश्यक है। खासतौर से जो मंदिर के आसपास भक्त रहते हैं, आप आ सकते हो नियमित, आपको तो मंदिर को घर बनाना ही चाहिए, क्योंकि घर को मंदिर बनाने में बड़ी मशक्कत है, आसक्ति रहती है हर चीज़ से, ये खराब हो रहा है, वो हो रहा है, तो उतना मुश्किल हो जाता है घर में। लेकिन मंदिर को घर बनाना आसान है। तो जो गृहस्थ भक्त हैं, खासतौर से 2-3 जने ही हैं, 2 हैं, शांति से मंदिर को घर बनाओ, यहीं अपना प्रसाद पाओ, यहीं अपना प्रीति को सेवा करो, ठाकुर जी की माला बनाओ सुबह सुबह, सब यहीं करो। लेकिन बड़ा परिवार है, दूर रहते हैं, घर में बहुत सारे लोग हैं सेवा करने के लिए, तो फिर घर को मंदिर बना लो, क्योंकि 4-5 माताएं हैं, दादी सब रहते हैं, बड़ी बहनें छोटी सब हैं, 2-3 बेटे हैं बड़े बड़े, तब सब मिला के घर पे सेवा कर सकते हो ठाकुर जी की। अकेले संभव नहीं है, आजकल ऐसे शेड्यूल हो गए लोगों की, ट्रैवलिंग है, घर पे विग्रह को ऐसे खेलबाड़ी मत करना चाहिए घरों में। गृहस्थ लोग ले तो आते हैं, फिर पूजा हो पा रही ना भोग लग पा रहा, बस रख लिए नाम के वास्ते, वो अच्छा नहीं है। तो अभी ज़्यादा नहीं करने का है, हमसे आ गए तो ठीक है, करो जितना हो रहा, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए घर पे ज़्यादा ना फैलाएं आप चीज़ों को। आप ही करने वाले हैं, अब ऑफिस भी जाना है, घर पे भी करना है, तो कितना कर पाओगे? क्लियर है? तो ये बहुत आवश्यक है सेवाओं का, है ना। चौथा है डिवोशन टू सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के प्रति उसकी भाव शरणागति होनी चाहिए शिष्य की, तब तो आनंद आएगा सेवा में, है ना। जैसे अर्जुन की शरणागति थी कृष्ण के प्रति, बड़ा प्रेम था अर्जुन को कृष्ण से। कोई उदाहरण बताएगा छोटा सा, कैसे अर्जुन के जीवन से पता चले कृष्ण से बड़ा प्रेम था इनको? कृष्ण को मानते थे, अपना मानते थे अर्जुन। अरे बहुत सुंदर उदाहरण है ना, वो जब सेना बढ़ रही थी, महाभारत है ना, क्लियर हुआ ना। तो उसमें अर्जुन ने किसको चुना? बोला आप मेरे, दिख गया साफ साफ, इस व्यक्ति ने धन को
बड़ी ऐश्वर्य को नहीं चुना, किसको चुना? भगवान को चुना। दूसरा, एक बार देखा कि अर्जुन सो रहे थे तो भगवान कृष्ण अर्जुन के उसमें जाके कॉर्टेज में जाके खड़े हो गए गेट पे। तो पांडव ने सोचा यार कृष्ण अर्जुन को इतना क्यों चाहते हैं, देखे जाके क्या करता है अर्जुन। तो गए तो कृष्ण बस खड़े थे, अर्जुन सो रहे थे, भगवान देख रहे थे अर्जुन को। अर्जुन विश्राम कर रहे थे, रात का समय था। भीम थे, युधिष्ठिर थे, तो पूछा आप यहाँ क्यों खड़े हो? सो रहे, उसको सोने से इतना प्रेम है आपको अपने मित्र से, सो रहा है तो भी देख रहे हो खड़े होके, इतना कौन सा प्रेम, पागलपन है। वो एक्चुअली तो पता नहीं है अर्जुन का। जाओ अर्जुन के पास कान लगाओ। तो गए, अर्जुन के पैरों में कान लगाया भीम ने। तो अर्जुन के पैरों से, रोम से आवाज आई थी, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। फिर बोला यहाँ पैर लगाओ, तो यहाँ लगाया तो यहाँ के रोम से आवाज आई थी, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। छाती में लगाया, यहाँ से आवाज, बालों में लगाया, अर्जुन के बालों से आवाज, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और मुझे समझ गया मैं क्यों पागल रहता हूँ इसके लिए। ये 24 घंटे मेरा नाम लेता है, सोते समय भी इसका रोम रोम मेरा नाम लेता है, और जो मेरा नाम लेता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो इसलिए मैं अर्जुन के पीछे पागल बना घूमता हूँ, क्योंकि जागते तो करता ही है, जब सोता भी है तब भी मेरे नाम का जप करता है। इसलिए अर्जुन मुझे बहुत प्रिय है। तो अर्जुन का बहुत डिवोशन था, इसलिए भगवान ने भी सारे नियम कानून तोड़ दिए अर्जुन को रक्षा देने। पता ना वो महाभारत बोला क्या स्टोरी। भगवान बोले अरे मेरा नाम भले चला जाए कोई नहीं अर्जुन, तुम्हें कुछ नहीं आना चाहिए चाहिए, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। और एक ही गुण था विशेष अर्जुन का, कि अर्जुन भगवान का नाम बहुत पुकारते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन भगवान अपने नाम से बहुत आकर्षित हो जाते हैं। कोई उनका नाम लेता है तो बहुत आकर्षित होते हैं। तो ऐसा भरोसा होना चाहिए अर्जुन की तरह, नाम बहुत लेना चाहिए भगवान का। चलते फिरते, क्लास में नहीं लेना चाहिए, क्लास में सुनना चाहिए, है ना, बहुत आवश्यक है। लेकिन बकाया के समय नाम, क्लास में नाम मत लिया करिए आप लोग, क्योंकि कथा भी भगवान का नाम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। बाकी समय चलते फिरते, स्कूटी पे, बाइक पे, घर में, किचन में नाम लिया तो चलते फिरते हरे कृष्ण मंत्र अपना अच्छा मंत्र है, इसको लिया करें। बोल बोल के भी जरूर कोशिश करके लिया करो। फिर बकाया 16 माला एटलीस्ट जितने करें वो बोल के करें, उसके बाद फिर अपने मन में कर सकते हो, या धीमे धीमे जो भी ये कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिवोशन मतलब नाम, भाव का है डिवोशन हम लोग नहीं देखते हैं। भाव बहुत है, भाव नहीं, आप नाम कितना जप करो उतना ही डिवोशन, सीधा रेशियो अपना। समझ में आ रहा है? चलिए, 5वां लक्षण क्या है? अनफ्लिंचिंग फेथ इन द ऑर्डर ऑफ गुरु। गुरु के आदेश पर उसको बिल्कुल दृढ़ विश्वास रहता है, अनफ्लिंचिंग, देयर इज नो डेविएशन। गुरु ने बोला है तो ये सत्य है, ये मेरे लिए सबसे हितैषी काम यही है। इतना विश्वास जिस दिन आ गया उस दिन जीवन सफल हो जाता है। 5 साल का ध्रुव था, नारद मुनि जाओ ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करो और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। आंख बंद करके ध्रुव चले गए, कोई सवाल जवाब नहीं, क्यों ऐसा, क्यों दूसरा मंत्र भी तो है, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, यही क्यों नहीं। आपने बोला है अनफ्लिंचिंग पे अंधविश्वास। अब बताओ, अच्छा अंधविश्वास भक्ति में होना चाहिए या नहीं? बहुत सोच के बता ना, देखो अंधविश्वास होना चाहिए। लो, अंधविश्वास होना चाहिए। कुछ जगह होना चाहिए, कुछ जगह नहीं। हाँ बोलो विश्वास बोलो। होना चाहिए, कुछ अंधविश्वास। जगह होना चाहिए, कुछ जगह नहीं होना चाहिए। कुछ जगह होना चाहिए, कुछ जगह नहीं होना। इसका क्या मतलब? जैसे मतलब इसमें विश्वास करके उन्होंने बोला तो हमें करना चाहिए। बहुत अच्छा आंसर दिया। राजेश जी आपका क्या कहना है? नहीं, अंधविश्वास नहीं, विश्वास होना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं। बिना जाने हुए करेंगे तो ज़्यादा दिन थोड़ी चल पाएगा। तो कैसे जानेंगे? ध्रुव कैसे जानता कि मंत्र काम करेगा, ये बताओ। पकड़ गए आप। ध्रुव कैसे जानता कि ये मंत्र काम करेगा? पहले जान लेंगे गुरुजी हम, फिर काम तो क्या करेगा ध्रुव बेचारा। राजेश जी आप सोचना आंसर ये गुरु की बात एक अलग है, गुरु की बात पे तो करनी पड़ेगी। तो वही तो सवाल चल रहा है। नहीं, हम नेताओं की बात पे विश्वास कर रहे हैं, बोलने को बोल रहे हैं कि भाषण में मोदी जी मान लो आप। गुरु की बात तो करनी। हाँ, गुरु आप अगर सही मान बोल लिया रहे हैं। माता जी सही बोले, बताओ तेज बोलो थोड़ा। अगर संप्रदाय प्रमाणित गुरु है तो उन पे हम अंधविश्वास कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे कोई गुरु है तो उनको नहीं करना चाहिए।
मतलब रास्ता दिखाने वाले तमाम हो सकते हैं, लेकिन एक जो हमारे प्रमाणिक गुरु हैं उनका विश्वास कर सकते हैं। तो बेसिकली देखो, गुरु चुनने से पहले दिमाग लगा दो, पूरा सही होना चाहिए। समझ में आ रहा? चुनने से पहले पूरा दिमाग लगाओ, टेस्ट करो गुरु का, सवाल पूछो, जवाब लो और जीवन देखो उसका। मतलब एक बार चुन लिए, वो 5 साल के बच्चे ने कहाँ टेस्ट किया? नहीं किया था। जैसा नारद मुनि को टेस्ट की पहली बात आवश्यकता ही नहीं थी, बड़े फेमस गुरु हैं ये। ध्रुव ने देखा नारद जी आए हैं, तो नारद जी प्रसिद्धि इसलिए थे कि ये भगवान को मिलाते हैं, तो इनकी टेस्ट की जरूरत है ही नहीं। समझ में आ रहा है? पहली बात एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। जैसे नारद है, तो नारद जैसे बोनाफाइड है, ध्रुव को पता था कि भाई नारद जी कौन है, ये भगवान के महान अनन्य भक्त हैं, भगवान ने डायरेक्ट इनको दर्शन दिए हैं, कृष्ण ने इनको दर्शन दिए हैं, तब ये नारद बने हैं। ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, ध्रुव को सब पता था, इसलिए ध्रुव ने देखा चल नारद जी हैं गुरु जी, पहले सरेंडर आप बताइए क्या करूँगा। समझ में आया? पहली बात तो गुरु चुनते समय दिमाग लगाओ, परंपरा क्या है इसकी, प्रमाणिकता क्या है, खाते क्या है, पीते क्या है। एक बार चुन लिए फिर आंख बंद कर लो, क्योंकि आंख खोले रहोगे जीवन भर तो समस्या आएगी। आप इसके बाद जितनी बुद्धि होगी उसके हिसाब से वो चुनाव गलत भी तो कर सकते हैं। इसलिए तो चुनाव आप शास्त्रों के हिसाब से करो ना। जैसे हमने पिछली क्लास से लक्षण बताया, तो वो आपकी बुद्धि नहीं, वो शास्त्रों के लक्षण है, उस लक्षणों के आधार पर चुनाव करो। आप जाके चुनाव मत करो। कोई भी आप बच्चे गुरु चुनने जा रहे हैं तो लक्षण को पता नहीं, बस देख लेंगे, देख के क्या चुनोगे आप? लक्षण पढ़ के जाओ। भाई आपको पता ही नहीं अगर बीए बीएससी क्या होती है, आप चले बच्चे का एडमिशन कराएं, तो मैं बेवकूफ़ी है। पहले पता तो करो बीए कोर्स क्या है, बीएससी कोर्स क्या है, कौन सा स्कूल एफिलिएटेड, इतना तो ज्ञान होना चाहिए, तब तो एडमिशन करने जाओ। तो प्रभुपा जी यही बोलते थे, गुरु चुनने जा रहे हो तो इतना तो ज्ञान होना चाहिए गुरु के लक्षण क्या हैं। टमाटर खरीदने जा रहा हो और आप लौकी को देख रहे हो, बोलिए टमाटर अच्छा नहीं है, हंसेगा और वो, अरे तो टमाटर पहले पहचाना तो ये लौकी है, तुम उसको टमाटर बोल रहे हो। तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए गुरु चुनने के पहले। बेसिक नॉलेज मतलब वो 8 लक्षण, उसके बाद फिर आप चुनो। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अंडरस्टैंड होल पॉइंट? और एक बार चुन लिए फिर आंख बंद कर लो, क्योंकि ऐसी ऐसी वो चीज़ें बताएंगे जिसका कोई अनुभव नहीं है आपको, ना कोई एक्सपीरियंस है आपको। अब आप उसको बिना आंख बंद करके माने आप चल ही नहीं सकते। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये स्टेटमेंट कब के लिए है? ये प्रमाणित शिष्य का स्टेटमेंट नहीं है। हम पहले विश्वास कर लेंगे आपकी बात का, फिर इस्तेमाल करते रहेंगे। ये प्रमाणित शिष्य का लक्षण है। समझ में आया? बिना विश्वास करे आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते आध्यात्मिक चीजों को। ये पॉइंट है। विश्वास है नहीं, आप काम ही नहीं करेगी। मंत्र पे विश्वास नहीं है, इस्तेमाल करने में लगे, वो मंत्र काम ही नहीं करेगी, इस्तेमाल ही बेकार। ये स्पिरिचुअल पॉइंट है, आप समझो। मटेरियल चीजों में इस्तेमाल करके समझ लो। स्पिरिचुअल लाइफ में विश्वास से इस्तेमाल चालू हो, विश्वास से ही चीजों का काम चालू होगा। जैसे भगवान का मंत्र है, मुझे विश्वास नहीं है, तो भाई ये काम ही नहीं करेगा। और इस्तेमाल करते रहो, दिन भर करते रहो इस्तेमाल। तो पहले विश्वास करो, फिर इस्तेमाल करो, फिर और विश्वास करो, फिर इस्तेमाल करो, फिर और विश्वास बढ़ाओ। ये प्रोसेस है। पहले इतना विश्वास रहेगा, काम किया विश्वास बढ़ाओ, फिर इस्तेमाल करो, काम किया विश्वास बढ़ाओ। समझ में आ रहा? बट एक मिनिमम लेवल का विश्वास पहले होना ही पड़ेगा आपको, फिर गहरा धीमे धीमे होगा। समय के साथ आपका विश्वास गहरा होगा। जब आपके जीवन में बदलाव दिखेगा तब आपका विश्वास बहुत दृढ़ होगा, हाँ यार चीज काम कर रही। लेकिन एटलीस्ट पहले तो विश्वास रखो 2%, 5%। नहीं तो कैसे आप बिना विश्वास का इस्तेमाल करके आगे बढ़ोगे? आप समझ रहे ना पूरा पॉइंट? इसके लिए अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए। समय नहीं गहराइयों में इनका सबकी स्टोरी बताता आपको, है ना? अरुणी का धौम ऋषि के 3 शिष्य थे, आपको पता है ना? एक शिष्य को बोला जाओ पानी रोको खेत से। सुना ना कहानी बचपन में? सुना ना? धान के खेत में था। अच्छा धान लगाता है, पता है? ये भी बड़ी अच्छा, छोटे बड़ा बड़े हो गए। तो अरुणी ने क्या किया? गुरुजी ने बोला क्या करो, रुकी नहीं रहा। क्या किया? खुद ही लेट गए। इतना विश्वास में गुरुजी ने बोला तो करना है, सर्वोपरि। और जब ऐसा हुआ तो आप सोचो 1 घंटे पानी में हम कपड़े धो लेते हैं, हाथ कैसे हो जाते हैं? हम पहचानते नहीं हमारी उंगली किसकी है, ऐसे हो जाते। पूरी रात बच्चा लेटा रहा ये पानी में, पूरा शरीर इसका एकदम 3 गुना साइज का गुब्बारा बन गया।
जब धौम ऋषि ने देखा कि अरुणी है नहीं, सुबह अटेंडेंस लगी तो अब्सेंट, मंगल आरती में आए नहीं अरुणी। पता चला क्यों नहीं आए, वो लोग चले गए, वो तो रात से सेवा में। गुरु बड़े चिंता हो गए, भागते भागते गए रात में ही ब्रह्म मुहूर्त में शिष्यों के साथ। देखा तो अरुणी बेचारा पड़ा था अपने आप को वहाँ पीला कर। जैसे ही सेवा भाव देखा अरुणी का, पता उसी दिन गुरु ने डिग्री दे दी, कंप्लीट तुम्हारा बीटेक, तुम्हें अब और जाना पढ़ाई की जरूरत, क्योंकि तुमने हमारा दिल जीत लिया। तो गुरु का ज्ञान, गुरु का हृदय जीत कर पाया जाता है, समय बिताने से नहीं आता है। हम 20 साल से गुरु की सेवा में हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने हृदय जीता हो तो वो ज्ञान साक्षात। उसी दिन डिग्री दे दिया आपका बीटेक, ग्रेजुएशन जाओ बेटा घर जाओ। सारा ज्ञान वेदों का गुरु ने उसी दिन हृदय में ट्रांसफर कर दिया अरुणी के। दिस इज कॉल्ड गुरु भक्ति। सेवा में ये शक्ति है वास्तव में। गुरु चाहे एक दिन में अपने शिष्य को भगवत धाम भेज देगा, एक दिन में, घंटे भर में। प्रभुपाद ने बोला 1 मिनट में ट्रांसफर कर दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तुम सब बदमाश हो जाओगे। तुम मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। तो गुरु का हृदय जीतना बहुत आवश्यक है, और जब हृदय गुरु का जीत लिया जाता है हमारी सेवाओं के द्वारा, तब तो सारे वेदों का कंक्लूजन साफ साफ पता चल जाता है हमको, क्या शास्त्र चाहते हैं। क्लैरिटी आ जाती है, लाइफ बिकम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। देयर विल बी नो मोर कंफ्यूजन्स, देयर विल बी नो मोर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हो ही नहीं सकता। इसलिए और वो हृदय जीतने का तरीका एकमात्र सेवा है। जब, और सेवा में भी ऐसे नहीं सब एसी में सेवा चल रहे तब तो नहीं, जब आप तपते हैं कठिन परीक्षाओं, उस समय गुरु जी जीता जाता है। एक आध उदाहरण और बताओ। छोटे छोटे कोई दो बच्चे हों, गए गुरु की सेवा में, पूरी रात बीत गई, गुरु बड़े प्रसन्न हो गए अगले दिन। नचिकेता तो ठीक है, मैंने अभी हिंट दे दिया यार आप लोग। उदाहरण कितना फेमस उदाहरण है। कृष्ण सुदामा जंगल में लकड़ी तोड़ने। क्या पढ़ते हो आप, इतना भागवत सुनते रहते हो, तुरंत बोलना चाहिए। सेम स्टोरी है कि नहीं? माता ने जब लकड़ी काटो बेटा, गए, रात हो गई, तूफान आ गया, फंस गए पूरी रात जंगल में। गुरुजी सुबह सुबह भागते गए, देखा दोनों छोटे छोटे बच्चे कांप रहे हैं, एक हाथ में लकड़ी है, ठंडी के मारे कांप रहे, कुछ खाने को नहीं था। गुरुजी ने उसी दिन डिग्री दे दी, कन्फर्म टेस्ट। तुमने इतना त्याग, तो सेवाओं में त्याग है जो गुरु के हृदय को जीतता है। सही बात है। जब सेवाओं में देखते हैं तप रहा है ये बेचारा, तपा है ये, सेक्रीफाइस किया इसने, तब हृदय को जीता जाता है। तो अरुणी ने यही किया, फुल भरोसा था, बस धौम ऋषि ने तुरंत आशीर्वाद दिया। 3 शिष्य थे, इनके तीनों की कहानी अभी आगे अगली बार सुनाएंगे। उपमन्यु, अरुणी और वेद, 3 शिष्य थे धौम ऋषि के, एकदम हाई क्लास डिसाइपल, आइडियल रोल मॉडल्स फॉर अ डिवोटी। किस प्रकार गुरु के हृदय को जीता इन्हें सेवा करके। और फिर सेम कृष्ण सुदामा का हमने देखा, है ना। छांदोग्य उपनिषद में सत्य काम, इसकी भी स्टोरी आती है। तो एनीवे, तो 6 चीजें आज हमने 5 चर्चा की। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल चर्चा हम लोग करना जा रहे हैं स्टूडेंट्स के और लक्षण क्या होते हैं। अब आप लोग बताइए, हमने तो अभी शास्त्रों से चर्चा की, अब आप लोग बताइए जनरल लेवल पे एक डिसाइपल की कौन से गुण होने चाहिए एक स्टूडेंट के, जो ज्ञान प्राप्त करने में बड़े सहायक रहता है। समझ में? अब क्लास उदाहरण लेके चलो, क्लास है, टीचर है, क्लास है, स्टूडेंट के क्या अच्छे लक्षण होते हैं? हम लोगों ने सुने होंगे बहुत बच्चे। ठीक है, नशा से मुक्त होना, वो तो अभी चर्चा हुआ। सिंसियर होना चाहिए, सिंसियर हो, सिंसियरिटी, सी सिंसियरिटी इज अ टर्म, इज अ क्वालिटी। उसके कोई लक्षण बताया करो, समझ में आया ना? सिंसियरिटी के लक्षण क्या हैं वो बताओ। सिंसियरिटी आपने गुण बता दी, लक्षण कैसे पता चलेगा सिंसियर? हाँ, अब अच्छा पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट, गुड लिसनर। एक डिसाइपल जो होता है वो ध्यान से सुनता है कथा को। गुड लिसनर के लक्षण क्या हैं? अब आ जाओ, बहुत प्रैक्टिकल में यही चाह रहा था। अनुशासन। पहले इस पे आओ। सिंसियर डिसाइपल का पहला लक्षण है गुड लिसनर। गुड लिसनर को ये उसके क्या लक्षण है? सुबह से क्लास में आए। पहला लक्षण क्या है? टाइम से। पहला लक्षण क्या है? टाइम से आता है वो। आप गुड लिसनर है, टाइम से आ रहे हो, कैसे संभव हो पाएगा? समय से पहले आओ, तब तो आप सिंसियर कहे जाएंगे। लेट आते ही आधी सिंसियरिटी गायब। हाँ, पहले से परमिशन है, पूछ बता रखा है तो अलग बात है कि हाँ ठीक है ऐसे ही, लेकिन ऐसे ही बस हर बार लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं,
कोई पहली बार भी आ गया ज़्यादा से तो कोई बात नहीं बदौरेगा जी, अगली बार ध्यान रखना, तब भी कोई बात नहीं। लेकिन एक पहला लक्षण क्या है? टाइम से आता है, पंचुअलिटी। लिख लो फटाफट, पंचुअलिटी पहला लक्षण। दूसरा रेगुलरिटी, अटेंटिव लिसनर में और क्या गुण आएगा? वो तो बाद में, पहले सुनो तो उसकी पूछ रहा हूँ। वो तो आप जब सुनोगे तो अभी टाइम से आए नहीं तो वो उतारने का तो सवाल ही नहीं है। तो पहले आपने क्या किया? टाइम से आए। अब आके क्या करेंगे आप? प्रैक्टिकल बताओ कुछ। ध्यान से सुनने में कैसे बोलोगे ध्यान से सुन रहा है? एकाग्रता भी होनी लक्षण क्या है? फिर क्वालिटी आ गई एकाग्रता। कैसे पता चले कौन कितना एकाग्र है? ये तो अपने आप ही खुद चेक नहीं कर सकते। नहीं, एक मैं लक्षण पूछ रहा हूँ। प्रैक्टिकल नोट्स बना रहे हैं। हाँ, नोट्स बनाता है वो, अटेंटिव लिसनिंग। आप सबको आइडिया, जो नोट्स बनाते हैं याद रहती हैं चीजें, घर में जाके रिवाइज कर सकते हो, फिर उतार पाओगे जीवन में। घर जाते हैं तो सब भूल ही गए, केवल प्रसाद याद रहा, महाप्रसादे गोविंदे। आज की क्लास बहुत अच्छी थी, अब क्या उतारोगे आप जीवन में? तो नोट्स बनाने चाहिए। ये दूसरा लक्षण है सिंसियर स्टूडेंट का। नोट्स जो बनाएगा उसको हम लोग अटेंटिव लिसनर बोलेंगे। वो भले ही अभी एक आध कुछ मिस हो रहा, लेकिन उसके पास है मसाला। शाम को जाके वो पूरा एकदम अच्छा, आज ये क्या बढ़िया पॉइंट। 7 दिन तक वो अगर देख ले तो वो हो गया उसका काम, अब उतार सकता है। अभी कल तक याद ही नहीं है, अब उतारने पर लगे हम। उतारे क्या उतार रहे हैं? किसको उतार दो? नहीं बात सही? याद तो होना ही चाहिए। ये लगन लगन में आता है, ये लगन में आता है ना। तो नोट्स बनाना, तो अगली क्लास में हम सबके पास क्या रहेगा? डायरी और पेन। मोबाइल में नोट्स नहीं बनाना, बगल से पॉपअप आएगा, न्यू हिंदी मूवी रिलीज्ड। आप बोले क्लास खत्म जल्दी हो, फिर चालू करेंगे असली क्लास। तो नोट्स के लिए डायरी पेन होना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन की जो क्लासेस हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इतनी गहरी ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप लिख नहीं रहे हो। रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे। अब रिवाइज कैसे करोगे? कल के दिन आपको किसी को बताना भी है, कैसे बताओ गुरु के लक्षण? अब शिष्य के लक्षण है, अभी एक ही व्यक्ति कोई 5-6 के 6 लक्षण बता रहे तो जाने। अभी 5 मिनट पहले चर्चा हुई है, 7 कोई एक व्यक्ति बता रहे 7। ये स्थिति है हमारी। अब आप बोलो घर जाके हम उतारेंगे जीवन में, पहले दिमाग में उतार लो, फिर हृदय में उतारो। बहुत इंपोर्टेंट है, सही बात है कि नहीं? नोट्स तो सबके पास, और नहीं है दिक्कत है तो बताओ, हम लोग गिफ्ट कर देंगे अगली बार डायरी पेन। जब वो जिसको समस्या है यहाँ रखना कुछ बढ़िया, सबको गिफ्ट करो। सबको है, जिनके पास नहीं है सबको दो। सबको नहीं, अगर आपको लग रहा है नहीं हम नहीं ले पाएंगे, नहीं है यहाँ का बड़ी श्रद्धा से लेंगे और लेके आएंगे। यहाँ प्रसाद होगा उसमें आप। हाँ तो प्रसाद वो नीचे मैचलेस प्रसाद है, ये भी याद रखना। ठीक रहा ये प्रसाद? यहाँ पहले तो यही रख जाएंगे, फिर आप नहीं उठाएंगे, फिर रख जाएंगे। नहीं, मैचलेस में रखो प्रसाद। प्रसाद के ऊपर एक चिट्ठी भी हो, प्रसाद का मूल्य। तो बात वही हो गई। तो अच्छी डायरी पेन रखो मैचलेस में, हैं? सी ऑलरेडी इज देयर। तो अभी प्रसाद ग्रहण करेंगे सब जाके, हरि बोल बोले, ठीक है? तो प्रसाद नीचे से ले लेना, क्योंकि अभी वृंदावन यात्रा होगी, उसमें भी चर्चाएं होंगी हर धाम का महत्व। कैसे याद रखोगे? पहले साल फिर गोवर्धन में क्या क्या हुआ था, हमने गलती की, ये बनाए थे लैपटॉप में नोट्स, वो उड़ गए एकदम से सब, 10 साल पुराने। अब ढूंढते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ नोट्स अभी भी हम HBTI समय के रखे हैं, फट से खोलते पूरा लिस्ट आ जाती है उस समय में क्या सीखा। तो होना चाहिए, तो एटलीस्ट एक डायरी में रखो ही रखो। और जब आप लिखते हो सबको अनुभव है, याद हो जाती है लगभग चीजें। जैसे लिखोगे अंदर रजिस्टर हो जाता होता क्या? लिखना चाहिए, और लिखोगे तो आप समझोगे। और क्या क्या लक्षण है? उत्साह होना। सिंसियर के दो लक्षण आ गए। पहला आया क्लास में अटेंटिव, अटेंटिव के साथ क्या आएगा? पंचुअलिटी, तभी अटेंटिवनेस आएगी। भागते भागते बेचारे आए हैं, पसीना पहुंच रहे हैं, थक गए हैं, भागते आए हैं, अब अटेंटिव कैसे हो पाएंगे? 10 मिनट एडजस्ट होने में लग जाएंगे जब तक क्लास खत्म हो गई। दूसरा हमने देखा अटेंटिव लिसनिंग में एक पॉइंट आया, व्यक्ति को नोट्स बनाना चाहिए, तब वो अटेंटिव सुन पाएगा। तीसरा बताओ इसका लक्षण, अभी आपने क्या बताया था? उत्साह, इंथुजियाज्म, वेरी ईगर। अरे हरिमोहन चलो क्लास का समय हो गया, आज क्या टॉपिक आने वाला? उत्साह होना चाहिए मन में, बढ़ने के लिए आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ने के लिए उत्साह बहुत आवश्यक है। प्रवेश जी हमारे एक बहुत अच्छे उदाहरण है, नए भक्त जुड़े हैं। प्रवेश जी क्या पीछे हाथ उठाओ, प्रवेश जी एक बार
नए भक्त हैं, अभी आप लोग पहचानते भी नहीं लोग, लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ जितनी भी क्लासेस हुई हैं, लगभग इनकी 7वीं 8वीं क्लास है, हमेशा 10 मिनट पहले मुझे बैठे मिले हैं। इज द फर्स्ट स्टूडेंट। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है, आगे आना चाहिए, आगे आए बस लेकिन इनका सबसे अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छा है। तो क्या लक्षण है इनका? टाइम से आना। दिलीप प्रभु जालौन, हाई क्लास उदाहरण। आप लोग, कल मुझे एक माता जी बोले थे, मुझे बहुत दूर पड़ जाता घंटा घर से यहाँ आना। माय लॉर्ड, 7 घंटे ट्रेन बुक करो, 7 घंटे बैठे रहो, घंटा घर से, बीच में इतने स्टेशन। तो मुझे लगा यार घंटा घर से दूर है, हम कानपुर से चले आते हैं। फिर हमने देखा दिलीप प्रभु जालौन से चले आते हैं हर बार टाइम से। बुदौली जी हमारे जालौन से आए हैं, बस से रेगुलर आएंगे जालौन। जालौन वालों को दूर नहीं लग रहा, ये घंटा घर वालों को इतना दूर लगता है सेंटर। कहीं मंदिर बन गया 2-4 किलोमीटर, तो ये तो लग रहा है 2-4 साल में एक बार। जी बहुत दूर था। आप लोग कौन सा रूट लेते हैं? अलकापुरी से होके हुए आते हैं क्या? मतलब सीधा रूट है, तो कोई सवाल नहीं, एंथुसियाज्म है, लोग कभी नहीं हो सकते। लेकिन नहीं बात सही है। जालौन से आ रहे हैं, हमें उदाहरण दिया ना। अभी बुदौलिया जी भी आए हैं और दिलीप प्रभु आते ही हैं, विनय प्रभु आते हैं। कौन? हाँ, जालौन से आते हैं। तो दूर नहीं है, लोग यहाँ से कामाक्षा, पीताम्बरा हर शनिवार जाते हैं। सुना, 200 400 किलोमीटर टाइम से पहुँचना उनका। हमारे लिए 10-5 2-3 किलोमीटर इतना गहरा हो गया। कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रहा है उत्साह हमारा। अंडरस्टैंड? बारीक क्रम जो है थोड़ा गड़बड़ समझ में आ रहा है? लोग कामाक्षा जाने के लिए तैयार हैं। पुरी वाले पुरी, खाटू श्याम वाले हर बार खाटू श्याम टाइम से उसी दिन पहुंचेंगे। उनमें कभी रब्बू नहीं होता, व्यस्तता। मंगल मतलब मंगल को जाना है तो जाना है। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब उत्साह नहीं आ रहा, अभी इम्पोर्टेंस नहीं समझ आ रही। लग रहा ठीक है यार, क्लास इतनी होती है, एक छूट गई। कहीं ना कहीं है कि नहीं ये बात? ये नहीं, इसका लक्षण वेरी एंथुसियास्टिक, उत्साह पूर्वक होना चाहिए। समझ? कैटेगरी वाइज कोई नोट्स बना रहा है ना, इनको पूछेंगे हम, अभी ग्रुप पे डालना है इस फोटो को। तो पहला क्या आया? सबसे पहला सिंसियर। सिंसियरिटी में पॉइंट, सब पॉइंट्स क्या है? अटेंटिव हियरिंग। अटेंटिव हियरिंग के लिए नीचे उसके सब पॉइंट क्या आएगा? पंक्चुअलिटी, क्लास में ऑन टाइम। दूसरा सब पॉइंट मेकिंग नोट्स। तीसरा उत्साह, हमने सिंसियरिटी में चर्चा की, उत्साह होता है उसके अंदर, ही इज वेरी एंथुसियास्टिक। उसका लक्षण क्या है? सेम पंक्चुअलिटी में उसका लक्षण आएगा, क्लास में आगे बैठना। ये लक्षण है अच्छे स्टूडेंट्स का। कम इन फ्रंट। कितने लोगों का अनुभव है कि जितना करीब बैठते हैं उतना अच्छे से समझ आता है? ईमानदारी से बताएं। और जितना दूर चले जाते हैं उतना धुंधलापन आता चला जाता है। अनुभव है? मेरा तो है। डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहता है। जैसे गेट खोला और गेट के पीछे बैठा, कौन गया? समझ में आ गया? ये मानते हो? आ गया? देखो ये यहाँ आपको पता चला क्या हो रहा पीछे? छोटू पीछे देखो, गेट खुल रहा। कितने लोग आगे हो रहे हैं क्लास में? तो इस वजह से बैठते थे कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, सीधा डायरेक्ट। नहीं तो वो वही सिंसियर है कि वही सारे सिंसियर भी नहीं हो सकते, ये भी मालूम। तो सिंसियरिटी मतलब वो पहले आगे बैठ जाते। ये एक्चुअली पॉइंट है, आप समझो। हम लोग भागते थे क्लास के लिए, मंगल आरती खत्म होती थी, प्रणाम हुआ नहीं, प्रणाम करते जस्ट बाद क्लास होती है अपने मंदिर में, गुरु पूजा के बाद। तो कोई स्पीकर आते थे बाहर से, तो वो पूरा 3 बोलते, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटी, हरे कृष्ण, उसमें ही उठ जाते थे और भागते भागते बोले क्लास में पहले बैठते थे। नियम था हम लोगों का, क्योंकि आप सुन ही नहीं सकते। 30 से 40% इफिशिएंसी तुरंत बढ़ जाती है आगे बैठते, ये मान के जाना। कभी पूरा फोकस, पूछे के सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं। और पीछे बेचारे बैठते रहते हैं वक्त लोग, कोई कुर्सी से उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई गेट खोल रहा है, कोई मैट उठा रहा, कोई पंखा चला रहा। पूरा दिमाग बार बार, आप मानते हो नहीं, कसरत हो जाती है एक्चुअली। वैसे भी बुद्धि अपनी जानते हैं कलयुग की है, उसमें भी इतनी कसरत कर लोगे फिर जाते जाते 1-2 पॉइंट बचेंगे। और क्या लक्षण है सिंसियरिटी स्टूडेंट का? ही आस्क्स क्वेश्चन, दैट इज इंटेलिजेंस। सिंसियर बच्चे का लक्षण सवाल पूछता है। अगर आपने ध्यान से लिखे हैं तुरंत सवाल आएंगे ही आएंगे।
क्योंकि आपको लगेगा यार ये कैसे उतारूंगा, इनने बोल दिया कि ऐसा करना चाहिए, हमारे लिए संभव नहीं है सवाल। आप बताओ मेरे लिए ऐसा शेड्यूल है मैं कैसे करूँगा, आपने जो बोला। तो ये बहुत बड़ा लक्षण है, सवाल आने ही चाहिए। आप लोग सवाल नहीं पूछते हो क्योंकि कोई नोट्स नहीं बनाता है। ये शर्म के मारे हो सकता है ना पूछे, पता नहीं पब्लिकली क्या बोलता, भरोसा तो है नहीं भी कई लोगों पर डाउट है। नहीं आप तो अच्छी बात ये है, कोई गलत भी पूछे तो आप उसके लिए एहसास नहीं होने देते कि तुम गलत। सही बात है ना, अच्छा टीचर हूँ यार, मैं इंसल्ट नहीं करूँगा आप लोगों की, फिर पूछ लिया करो। स्कूल में खतरनाक खतरनाक होते थे, पिटाई भी होती तो पूछा करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव वन डाउट, आई हैव वन क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन का भी एटिकेट है, ये नहीं कि चालू हो गए बीच क्लास में। हम लोग गुरु के लक्षण, शिष्य के बारे में बताइए। अरे रुक जाना, पहले हमारी बात होने थे। तो हाथ ऊपर उठाओ, कोई सवाल है? हाँ। और हाथ ऊपर उठाने के बाद भी अगर हमने देख लिया फिर भी हम रिस्पॉन्स नहीं करें, नीचे कर लो तुरंत, कि मतलब अभी नहीं पूछना चाहिए। अब नहीं कि बार बार कभी ऐसे हाथ, कभी उंगली, आंखें फोड़ देंगे अगर जवाब नहीं दिया, कभी हाँ हमारी सुन लो पहले, आपत्ति है, ऐसा नहीं। एक बार हाथ उठाओ, आपको देखा फिर भी नहीं रिस्पॉन्ड दिया इसकी करने, तुरंत हाथ नीचे करो, क्योंकि अभी वो नहीं देने के मूड में, टॉपिक ऐसा चल रहा है। फिर बाद में वो लास्ट में सवाल, इस्कॉन में जनरली नियम क्या है, क्लास के बाद में सवाल पूछे जाते हैं, बाद में समय दिया जाता है, बताइए कोई सवाल, उस समय जरूर आपको लिखना चाहिए। क्लियर हो गया? और क्या लक्षण है? फटाफट ब्रिंग दैट लैपटॉप, अरे बोलो शब्द लैपटॉप, पीपीटी एंड वीडियोस। हाँ और बताओ फटाफट, सिंसियरिटी के लक्षण। नो इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र नहीं रहता वो सिंसियर बच्चा, सवाल पूछता है और अपने जो भी जीवन के डिसीजन है पूछ के लेता है। कुछ भी हो, घर पे भी हो तो फ़ोन करके पूछते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा आ रहा जीवन का, कोई बड़ा डिसीजन पूछ के करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों सबकी केयर टेकर असाइन है, केयर टेकर से पूछना चाहिए हर बार, छोटी से छोटी बात पूछो। कोई भक्ति में समस्या आ रही, कुछ जाने का प्लान है, ये नहीं कि अभी क्लास सुन रहे हैं, अगली क्लास में फ़ोन किया कहाँ है, हम तो वहाँ पे हैं कामतगिरी, भोलेनाथ जी के दर्शन चल रहा है, गुरु जी को पता ही नहीं चला दर्शन लेना है, दर्शन हो जाएंगे आपके ऐसे। देखा क्या क्या फॉल्ट हो गया इसमें? अभी अपने सिद्धांत के गुरु के माध्यम से ही भगवान मिलने वाले। एक गुरु पता नहीं, हम भोलेनाथ जी में अभिषेक कर रहे हैं, रुद्र अभिषेक चल रहा हमारा 3 दिन का लगातार, क्या होने वाला उससे तुम्हारा? तो बाहर कहीं जाना भी है, दर्शन लेने जाना, धाम जाना, तीर्थ यात्रा, आपको आज्ञा लेके आशीर्वाद लेके जाना चाहिए, जिससे मैं वहाँ धाम के दर्शन कर सकूँ। यही तो कॉन्सेप्ट है, भगवान गुरु के माध्यम से तो मिलते हैं ना। फिर हम अकेले मुँह उठा के कभी टिकट करा लिए, चल दिए घूमने, घूम घाम के, वो आपकी ट्रिप हो गई, क्या बोलेंगे उसको? ट्रिप हो गई। वो स्पिरिचुअल ट्रिप नहीं हुई, वो क्या हो गई? ट्रिप हो गई, एंजॉयमेंट। कभी नहीं जाना चाहिए, इसको हमें नियम है, हम लोग कभी नहीं जाते हैं कहीं इधर उधर बिना पूछे, बिना आशीर्वाद लिए। जनरली कोशिश करते हैं भक्तों के साथ में ही जाते हैं, कोशिश क्या करते हैं, भक्तों के साथ में ही जाते हैं। ये बहुत बड़ा लक्षण है चंद्र प्रकाश जी, समझ जाओगे हम आप किसकी बात कर रहे हैं। बहुत आवश्यक है, ट्रिप करने के लिए नहीं है भगवान। तीर्थों में भगवान ऐसे खड़े नहीं है, आओ आओ दर्शन ले लो यार, हम बहुत कोई आ नहीं रहा। कुछ नहीं होगा, आपको पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, और हादसा वादसा होगा, पहाड़ गिर गए तो आप चले भी जाओगे। गुरु जी को पता ही नहीं है शिष्य वैकुंठ, शिष्य सिद्धार्थ है, ऐसा कभी हुआ है क्या? समझ में आ रहा है ना? इसलिए परमिशन भी लेना चाहिए। आजकल भरोसा है जीवन का, पहुंच ही नहीं पाओ आप, कम से कम गुरु का आशीर्वाद पता है, तो नहीं भी पहुंच पाए तो गंतव्य तो अच्छा हो जाएगा, प्रार्थना तो कर लेंगे वो, अगर आप शरीर छोड़ोगे। पता ही नहीं है कुछ, 2 महीने बाद पता चला, जब तक यमराज ने उसकी पूरी मरम्मत कर दी शिष्य की, आप गुरु जी को पता चला शिष्य शरीर छोड़ बैठे हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब छोटी छोटी चीज़ है, उसको हम लोग समझते नहीं, मनमानी करते रहते हैं। खतरा है बहुत, ऐसा नहीं करना चाहिए। मनमानी ट्रिप वृंदावन की उठाए चल दी गाड़ी लेके, फिर वहां से स्टेटस में गुरु जी देखते हैं शिष्य वृंदावन में है, राधा रानी के मंदिर में, क्या मतलब फायदा? उसका कोई फायदा नहीं है। और कोई लक्षण? एनी अदर? समझ में आया? अरे बोल, समझ आया ये पॉइंट आपको? तो क्लास रिलेवेंट लगा आपको? रिलेवेंट है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको उतारना है जीवन में। कल से चेंज दिखना चाहिए, ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, टाइम से आना, नोट्स बनाना। कुछ वक्त है हमारे नोट्स बनाते हैं,
आप उनसे उनका स्टैंडर्ड आप देखो, उनको क्लियर है सारी चीज़ें। माताओं में गायत्री माता जी एक प्रॉपर नोट्स बनाती हैं डेली, आशा माता जी बनाती हैं, कभी कभी डेली तो नहीं बनाती, कभी कभी इसलिए हटती है, हम जानते हैं, तो ये हमें बनाना चाहिए एक्चुअली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।